हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। स्क्रीन पे चैटिंग ब्लॉक कैसे हो गई है? रुक कैसे गई है? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। राधे राधे बेटा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। राम राम जी। क्या हालचाल है? इटालियन ओपी। इटालियन की तो कहानी भी ना सुनाई मैंने तुझे। तुझे कैसे पता है? हम्म। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तैयार हो? है भाई। लो वॉइस। आवाज कम आ रही है क्या? सही है, आवाज तो सही है भाई। आवाज सही है, आवाज सही है, आवाज सही है। आवाज बिल्कुल सही है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा बेटा। वालेकुम अस्सलाम। थाईलैंड ओपी हैं? अच्छा अच्छा। ओके ओके ओके। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ऐसे ही बोलते हो वहां पे। गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, क्या हाल चाल? मजा आ रहा है? हैं? बहुत ही बढ़िया। जैसे ही हम बंदे घुसते चले जाएंगे। हाँ, मैं एक बात आपसे बोलूंगा, अपनी तरफ से काइनेमेटिक्स में कुछ भी होमवर्क ट्राई ना करें। ठीक है? क्योंकि थोड़ा मेरा सीक्वेंस अलग है। अभी मुझे एक बार पूरा ग्राफ अच्छे से खत्म करने दें, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक बार अच्छे से खत्म होने दें। उसके बाद फिर मैं आपका जो है यहां पर होमवर्क का डोज बढ़ा दूंगा, इसलिए टेंशन कतई ना लें। ठीक है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कद्दू गैंग। कद्दू गैंग ही बनेगी जैसे जैसे तुम्हारे दिल में प्यार बढ़ता चला जाएगा। ये जो हमारा, हाँ, ये जो बैच है, जो हमारी गैंग है, फिर बढ़ती चली जाएगी। और प्यार बढ़ेगा तब जब आपसे सवाल बनेंगे। ठीक है? हाँ, बिल्कुल। अभी पीवाई क्यूज ना लगाएं बेटा, अभी मत लगाओ। केवल वही पीवाई क्यूज लगाने हैं जो मैं यहां पर अटैच करूंगा। ठीक है? ऑल दो मैं इस पर सोच रहा हूं क्या बेटर तरीके से इस पे किया जा सकता है। मेरे दिमाग में एक आइडिया भी आया है कि क्यों ना मैं आपको पीवाई क्यूज की पीपीटी देने की बजाय पीवाई क्यू की पीडीएफ दे दूं। ठीक है? और पीडीएफ का मतलब होगा उसमें सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है? जैसे वो होते हैं ना क्वेश्चन व्हाइट पे, व्हाइट पेज पे लिखे हुए क्वेश्चन जो होते हैं, व्हाइट पे ब्लैक कलर से प्रिंटेड वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसी पीपीटी नहीं, वैसी जैसी किताबें होती है। ठीक है? तो मैं सोच रहा हूं इस बारे में कि आपको वहां से आपको पीवाई क्यू थमा दूं लास्ट के 5 साल के एटलीस्ट। और उसके सॉल्यूशन भी आपको जो है रिटर्न फॉर्म में ऑलरेडी तुझे मिल जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो शायद तेरी काफी हेल्प हो जाएगी तेरी। फिर मैं उसमें से होमवर्क दे दिया करूंगा, मैं बता दिया करूंगा इसमें से ये सवाल उठा के कि आप भैया ये सवाल उस पर ट्राई कर लेना। मैं सोच रहा हूं इस बारे में। ठीक है? बस जल्दी से जल्दी मैं इसको इंप्लीमेंट भी करूंगा। ठीक है? हाँ, डीपीपी जैसा, बिल्कुल सही कह रहा है, डीपीपी जैसा बिल्कुल। क्योंकि मैं इस बात में मतलब बेसिकली मेरी जो मैं थोड़ा जो सोच रहा हूं वो थोड़ा लंबा सोच रहा हूं। लंबा का मतलब, मैं ये चाहता हूं कि मैं तुझे एक ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कर दूं जिसको तू एक बार ब्लाइंडली लगा ले, और फिर दोबारा इधर उधर किताबों की तरफ तू भागे तो मैं बोलूं कि नहीं, तू एक दूसरी बार और इसी को लगा ले। ठीक है? और तीसरी बार और इसी को लगा ले। ठीक है? मतलब जो भी मटेरियल मैं तुझे यहां से प्रोवाइड करूं वो एग्जामिनेशन से पहले 2 से 3 बार तू लगा ले, और उससे बाहर का कुछ भी ना आए, जैसे ऑफलाइन क्लास में होता है ना? आप में से काफी बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे। ठीक है? या उन्होंने माहौल देखा होगा। कोटा में तो ये माहौल होता है कि बच्चे को क्या, शीट और डीपीपी उसमें एंगेज रखा जाता है। डीपीपी भी नहीं, शीट में, कि भाई तू शीट लगा ले बस तू एक बार। बच्चे बोले मैंने एक बार शीट लगा ली, अब क्या करें? बोले दोबारा लगा ले। बोले दोबारा लगा ली, अब क्या करें? बोले तिबारा लगा ले। ठीक है? तो बोले उतना ही तूने लगा लिया तो तेरा सिलेक्शन बहुत बढ़िया रैंक के साथ हो जाएगा। तो मैं वही कुछ सोच रहा हूं, देखो। ठीक है? हाँ। ओके। हर चैप्टर का, हाँ बेटा, हर चैप्टर का मजा आ जाएगा। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग फैल जाओ। फैल जाओ का मतलब, कोई बच्चा जो है मतलब लगा रहा है, कोई बच्चा सिंगेज लगा रहा है, कोई बच्चा फ्रीज लगा रहा है, कोई बच्चा जो है कोई दूसरी किताब लगा रहा है, कोई बच्चा जो है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल लगा रहा है, कोई डीपीपी लगा रहा है, कोई केपीपी में देता ही हूँ, कोई पीवाई क्यू लगा रहा है। तो ऐसा ऐसा फैले से अच्छा है कि सारे लोग, सारे बच्चे एक ही मटेरियल लगाएं। है ना? एक ही मटेरियल लगाएं और उसी को बार बार लगाएं। और इस बात की गारंटी हो कि भाई उतना कर लिया तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है? कल संडे है, थोड़ा सुकून से बैठ के मैं देखूंगा
ठीक है, इसमें कैसे हम लोग कर सकते हैं, मतलब मिनिमम इतना तो लगाओ, मेरे कहने का मतलब ये मिनिमम इतना तो लगाओ, उसके बाद स्काई इज द लिमिट। आप जितनी जिस किताबों के सवाल लगा सकते हो भर भर के लगाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चल मुझे एक सवाल का जवाब दो आप सारे लोग, ठीक है। ऑल तो आप में से किसी ने नहीं बोला ये बात, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोग थंब अप टाइप करना, कितने लोगों को डिफरेंशिएशन बेसिक वाला, मैं हाई फाई लेवल नहीं कह रहा हूं, बेसिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। जो बेसिक का मतलब जो मल्टीप्लीकेशन होता है u इंटू बी, साइन स्क्वायर, साइन थीटा, साइन एक्स इंटू एक्स क्यूज टाइप के जो होते हैं, ये थोड़े हल्के फुल्के चेन रूल जो होते हैं, बेसिक डिफरेंशिएशन आता है। ये मुझे एक बार जरा थंब अप करके बता दो, क्योंकि आपका ये सेंटेंस हमारी क्लास का समय भी बचा सकता है अगर आप सबको आता हो। बेसिक डिफरेंशिएशन का मतलब हाई फाई डिफरेंशिएशन नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। आप जानते हो फिजिक्स में कितना इस्तेमाल होता है, ठीक है। जितना मुझे फिजिक्स में इस्तेमाल होता है उतना बेसिक कितने बच्चों को आता है वो थंब अप टाइप करें, और जिनको नहीं आता है वो थंब डाउन टाइप करें। मैं पहले बता देता हूं, अगर थंब डाउन की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है, तो फिर मैं बेसिक जो भी डिफरेंशिएशन फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, मैंने आपको केवल 2 4 5 6 फॉर्मूले लिखाए, बस खत्म। ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया आपको, ठीक है। तो जिसको आता है वो थंब अप टाइप करें, जिसको नहीं आता वो थंब डाउन टाइप करें। स्टार्ट पोल। यस, जल्दी से आता है सर, थंब अप और थंब डाउन टाइप करें, वहीं से पता चलेगा। देख, हाँ यहां तो सब लोग थंब अप कर रहे हैं, हाँ 2 3 बच्चों ने थंब डाउन किया, बाकी सब थंब अप कर रहे हैं। यहां पे चेक कर लेते हैं भाई कितने लोगों को बेसिक डिफरेंशिएशन आता है। तो मैं इसको, चलो पहले पोल देखते हैं फिर क्या कर, पोल के बाद डिसीजन लेंगे। यस, हाँ कह रहा 90% आएगा, एक कह रहा 90% आएगा, देख लेना, ठीक है। अब देखते हैं। वाह यार क्या तुक्का मारा है भाई तूने, 91% लोगों को आता है, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया भाई साहब, शानदार शानदार शानदार। अब 8% बच्चों को बेसिक डिफरेंशिएशन नहीं आता, गलत बात है, आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि 12th क्लास में आप डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स में पढ़ते हो। अब ये 8% बच्चों को नहीं आता, तो मैं अब क्लास में तो देख, जाहिर सी बात है मेन क्लास में मैं डिफरेंशिएशन अब नहीं कराऊंगा, ठीक है, बेसिक वाला नहीं कराऊंगा, ठीक है, वरना फिर 91% यार ये तो आता है हम लोगों को यार, तो फिर वो बीच बीच में फिर लेवल अप लेवल डाउन इस टाइप की बातें होंगी। लेकिन फिर 8% बच्चे बोले तो हमारी क्या गलती है, हमें नहीं आता तो हमें पढ़ाओ। तो फिर मैंने सोचा है, ठीक, कि मैं एक काम करूंगा, 30 मिनट की वीडियो बना दूंगा, 20 से 30 मिनट की, क्या बोलते हो, एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अलग से डिफरेंशिएशन की, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। कल संडे भी है, तेरे ऊपर लोड भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 20 से 30 मिनट की मैं अलग से डिफरेंशिएशन की वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब जिन 10% बच्चों को नहीं आता है, 9% बच्चों को नहीं आता है, वो वीडियो जाके देख ले, और जिसको आता है वो उसको स्किप कर दें। आई थिंक दिस इज द बेस्ट, जिसमें हम अपनी क्लास का 1 से सवा घंटा भी, 1 घंटा भी, सवा घंटा बचा लेंगे, ठीक है। और इससे हमारी जो है सारे बच्चे जो है इससे मेरे हिसाब से जो है इसमें कवर भी हो जाएंगे। क्या बोलता है, सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। क्योंकि अब मैं ये पढ़ाऊंगा कि मैं बनाऊंगा भाई देख एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, सर एक्स स्क्वायर का साइन 2x इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स का कोस, ये सब कराऊंगा, तू भी इंटरेस्ट नहीं लेगा यार, जाहिर सी बात है 90% बच्चे भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है। और ये अब मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो ये 9% बच्चे वहां जाकर देख लेना बढ़िया तरीके से। मैं इसको लंबी चौड़ी नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट में कोशिश करूंगा कि 30 मिनट के अंदर समाप्त हो जाए। जिसको दिक्कत है भाई साहब, वो संडे का दिन है कल, और संडे से पहले ही या आज ही मैं कोशिश करूंगा शूट करने की, बढ़िया तरीके से आप देख लेना और अपना जो है खत्म कर लेना, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, चलो शाबाश। हाँ ऐसे कह रहा है एक बच्चा, कह रहा सर ये बहुत बढ़िया सोल्यूशन दिया आपने, ठीक है। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है। तो ऐसे ऐसे सोल्यूशन के लिए जो है, ठीक, अपनी राय भी देते रहा करो, ठीक। उसी प्रकार इंटीग्रेशन में हम लोग कर लेंगे। इंटीग्रेशन तो छोटा सा ही है, वो तो क्लास में करा दूंगा मैं, क्योंकि तू जानता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन लंबा चौड़ा है, इंटीग्रेशन में ज्यादा रूल नहीं है, इंटीग्रेशन में कुछ फॉर्मूला ही है, वो तो मेन क्लास में मैं आपको करा दूंगा। तो ये बात जानता होगा, डिफरेंशिएशन हम किसी भी फंक्शन का कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब आएगा तब के तब देखेंगे, पहले डिफरेंशिएशन से निपटते हैं। तो मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं, हमारी क्लास को स्टार्ट करता हूं, क्या
भैया आप तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लेट मी रिवाइंड एवरीथिंग। सबसे पहले सर एक्स ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। ठीक है सर, ये एक्स ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। सर एक्सेलरेशन वेलोसिटी का साइन सेम होगा तो पार्टिकल स्पीड अप होगा, साइन अपोजिट तो स्पीड डाउन होगा। मैंने कहा ठीक है सर, एक्सटी ग्राफ से अगर आप सीधा एक्सेलरेशन पता करना चाहते हो, एक्सटी ग्राफ से, ध्यान से सुन, एक्सटी ग्राफ से सीधा एक्सेलरेशन पता करना चाहते हो तो खुशी और दुखी देखेंगे, खुशी और दुखी। अच्छा, इसका मतलब खुशी दुखी मतलब मैंने एक्सटी ग्राफ अगर खुशी शेप का होगा तो हम बोलेंगे पार्टिकल क्या हो रहा होगा, पार्टिकल का एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। और एक्सटी ग्राफ का अगर शेप दुखी होगा तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अब जैसे इस पर सवाल यहीं से स्टार्ट करता हूं भाई, आज कम से कम तो 25-30 सवाल करा दे यार, दिल खुश हो जाएगा भाई, देख ठीक है, मजा ही आ जाएगा। सारे ग्राफ वाले जो पार्ट है तो आज ही खत्म करा दे। ठीक, मैं तुझे बोलूं भाई ये है एक्स और ये है टी, ठीक है सर, और मैंने ग्राफ दे दिया ऐसा, ठीक है सर। मैंने कहा अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा चलो आओ पॉइंट पकड़ लेते हैं, मैंने कहा बता इस पॉइंट पर बता। बोले क्या बताऊं इस पॉइंट पर? मैंने कहा वेलोसिटी बता। बोले सर एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा तो यहां स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। मैंने कहा एक्सेलरेशन बता। बोले सर ये तो हैप्पी हैप्पी फेस है, ये तो खुश है और हैप्पी हैप्पी फेस है, तो इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? सब पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब सर एक पॉजिटिव एक निगेटिव, बोले इसका मतलब पार्टिकल सर स्पीड डाउन हो रहा है, स्पीड डाउन हो रहा है, एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, पार्टिकल स्पीड डाउन हो रहा है, साथ साथ लिखते चलना, ठीक है सर ओके। बोले सर यहां बताओ उसी बात पर इस जगह पर। मैंने कहा देख यहां पे स्लोप क्या है? बोले पॉजिटिव, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बोले पॉजिटिव। मैंने कहा ये खुशी है दुखी है? बोले यहां से यहां तक तो खुशी है। मैंने कहा खुश है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सर ये दोनों पॉजिटिव हो गए। मैंने कहा इसका मतलब पार्टिकल स्पीड अप कर रहा होगा। सर ये स्पीड डाउन हो रहा है? मैंने कहा हाँ। बोले स्पीड अप हो रहा है? मैंने कहा हाँ। बोले सर ये भी तो बताओ ये बीच में क्या होगा? मैंने कहा बीच में कहां? बोले सर यहां पर इस पॉइंट पर क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है गुलाबी वाला। मैंने कहा भैया यहां पर स्लोप क्या है? बोले सर यहां पे जो स्लोप है वो स्लोप है 0। अच्छा सर स्लोप 0 क्यों है? क्योंकि यहां पे जो टेंजेंट खींची वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और अगर यहां स्लोप 0 है इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर यहां वेलोसिटी 0 है, मैं आपसे पूछूं भैया एक्सेलरेशन तो बता। बोले सर एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ही है, वो तो सब जगह पॉजिटिव होगा, सब जगह पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या पता चला? बोले सर यहां पर वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब यहां पर पार्टिकल रेस्ट पर था। सर इससे पहले वेलोसिटी नेगेटिव था और इसके बाद वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये तेरा टर्निंग पॉइंट है। समझ में आई? ये क्या हो गया? टर्निंग पॉइंट हो गया। क्लियर है? टर्निंग पॉइंट का मतलब सर, टर्निंग पॉइंट का मतलब है, कल मैंने आपसे सवाल गलत करवाया था, फिर कल मैंने आपको लास्ट क्लास में एक सवाल दिया था। सर टर्निंग पॉइंट का मतलब है, ठीक है, क्या मतलब है? ध्यान से सुनना। सर टर्निंग पॉइंट का मतलब है वेलोसिटी 0 होनी चाहिए उस पॉइंट पर, और उससे पहले और उसके बाद वेलोसिटी ने अपना साइन चेंज किया होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो कि सर इससे पहले वेलोसिटी क्या थी? नेगेटिव, इसके बाद वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव। अब हम इसको टर्निंग पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि पहले देख जा रहा रुका वापस आ गया तो टर्निंग पॉइंट हो गया। उसी प्रकार जा रहा रुका फिर वापस आ गया, वो भी टर्निंग पॉइंट हो गया। लेकिन जा रहा रुका फिर चला गया, ये टर्निंग पॉइंट नहीं है। तो टर्निंग पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए भाई साहब कि सर वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, और वेलोसिटी 0 से पहले और वेलोसिटी 0 के बाद दोनों पॉइंट पर वेलोसिटी का साइन अपोजिट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो कोई अगर ऐसा बोले कि टर्निंग पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है, करेक्ट। कोई ऐसा बोले जहां पर वेलोसिटी 0 होगी उसको टर्निंग पॉइंट बोलेंगे, जरूरी नहीं है। और हमारी बात, वेलोसिटी 0 हो टर्निंग पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चला रुका और चला गया तो इसका मतलब आप इसको टर्निंग पॉइंट नहीं बोलेंगे। याद करो कल का जो सवाल मैंने कराया था, कल की क्लास में लास्ट सवाल जो मैंने कराया था। आज सर आज चॉकलेट प्रॉब्लम देना, हाँ बेटा दूंगा, टेंशन ना ले। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये हो गया भाई साहब, इसके पीछे का नहीं होगी तरह टर्निंग पॉइंट। तो इसका मतलब एक्स यहाँ पे। अच्छा सर इसकी फील दिलाओ सर। मैंने कहा फील मतलब? बोले सर मैंने इसकी ना बढ़िया वाली फील दिलाओ ताकि हमें समझ में आ जाए मोशन हो कैसा है। मैंने कहा चला जा फील ले ले, ये ले। मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं, यहीं तक रहने देता हूं बस। ठीक है सर, मैंने एक काम किया, बस तुझे और बेटर फील दिलाने के लिए लाल पेन ले लेता हूं। इसको कनेक्ट किया यहां से और इसको मैंने कनेक्ट किया यहां से। ठीक है सर, ये मैंने बोला 10, ये मैंने बोला 8, और ये गुलाबी वाला सपोज मैंने बोल दिया 4। तो मैं यहां पर दिखा देता हूं भाई साहब इसकी फील मतलब सर इसमें क्या घटना घटी होगी। बोले घटना ये घटी होगी सर किसी टाइम पर पार्टिकल x बराबर 10 पर था। मैंने कहा ठीक है ले भाई साहब, x बराबर 10 पे था। बोले लाइन खींच दो सर।
मर गई, लिख खींच दी सर। सर किसी टाइम पर पार्टिकल x बराबर 10 पे था तो ये हो जाएगा x बराबर 10। मन गया, ठीक है सर। उसके बाद x कम होता गया, 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 और x बराबर 4 पर, आप समझ रहे हो, x बराबर 4 पर क्या हुआ? बोले सर x बराबर 4 पर सब वेलोसिटी जीरो हो गई। इसका मतलब जो पार्टिकल है भाई ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, और यहां उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। ठीक है सर जी, और बताओ सर। मन का यहां अगर उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, अब उसके बाद क्या हुआ? बोले सर उसके बाद x बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और फिर कितना हो गया? 8। इसका मतलब फिर पार्टिकल चला 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 और यहां पहुंच गया। ये है कहानी। समझ में आ रही बात? तो इस सवाल में अगर मैं आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो और मजा आ जाए। मैं तुमसे पूछूं भैया ये तो बता दे इस सवाल में डिस्टेंस कितना चला पार्टिकल, तो आप बोलोगे सर 10 से लेके 4 तक 6 तो चला इधर। मैंने कहा ठीक है, और 4 से लेके 8 तक 4 चला उधर, तो डिस्टेंस हो गया 10। मैं कहूंगा भैया डिस्प्लेसमेंट बताओ। बोले सर डिस्प्लेसमेंट को तो इस बात से लेना देना ही नहीं है, पार्टिकल कहां से कहां चला है, डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होगा। मैंने कहा ठीक है भैया, फाइनल कितना पहुंचा? बोले सर यहां से लेके यहां तक फाइनली पहुंचा 8 पर, और इनिशियली था 10 पर, -2 आई क्या। ठीक, तो ये हो गया बेसिकली यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और अगर इसके बाद मैं सपोज आपको दे दूं कि भाई ये टाइम दे दूं, ये 1 सेकंड है, ये 8 सेकंड है, जगह नहीं बची लिखने के लिए, उसके बाद आप एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हो। आगे बात समझ में? ठीक है सर, ओके सर। नेक्स्ट अगला सवाल। सर पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल। ये एक सवाल में हमने ना जाने कितने सारे सवाल कर लिए। सर अगर मैं एक्सटी ग्राफ ऐसा दे दूं तो, मैंने कहा कैसा? बोले सर ऐसा उल्टा कटोरा, ऐसा। मन का ठीक है भाई साहब, आ जाओ इसको भी कर लेते हैं। बोले सर अगर मैं यहां इस पॉइंट के बारे में बात करूं तो यहां स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। सर ये दुखी है तो एक्सीलरेशन निगेटिव होगा। सर अगर कोई यहां पूछता है तो यहां पर स्लोप निगेटिव है तो वेलोसिटी निगेटिव होगी, और ये दुखी है तो एक्सीलरेशन निगेटिव होगा। सर यहां स्पीड अप या स्पीड डाउन, सर यहां बात करोगे तो यहां साफ साफ पता चल रहा है कि यहां पे स्लोप जीरो है, इसका मतलब इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा और एक्सीलरेशन निगेटिव हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक, सिंपल सी चीज है, बस याद रखना है एक्सटी ग्राफ में आप देखो स्लोप क्या है, स्लोप वेलोसिटी बताएगा और खुशी दुखी से आप एक्सीलरेशन निकालोगे, खत्म कहानी। और उसी प्रकार ये टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। सेम सवाल जैसे पहले था वैसे ही आप यहां पर इसको डील कर सकते हो। इसमें एक छोटा सा सवाल हो रहा है, बोले सर अगर पार्टिकल रेस्ट पर है तो एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए, क्या ये स्टेटमेंट सही है? सब लोग जवाब देना। अगर पार्टिकल रेस्ट पर है तो एक्सीलरेशन मस्ट बी जीरो। प्लीज टाइप, प्लीज टाइप ट्रू या फॉल्स। इफ एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, acceleration of the particle must be zero if particle is at rest. बोलो बोलो बोलो। नो, अभी आपने बोला दिलखुश, प्रणब, रोशन, ओके, कैफ, मानस, ओके। कन्याएं आंसर नहीं दे रही है, छोरियों है, टाइप किया करो यहां पर। वैसे तो फोन पे बड़ी चटर पटर उंगलियां चलती होंगी तुम्हारी, हैं? सर ऐसा ऐसा मत क्या हो सर, हैं? ऐसा मत कहो, हम तो वैसे ही शॉर्ट में रिप्लाई करते हैं, बहुत शॉर्ट में रिप्लाई करते हैं, इतना शॉर्ट में रिप्लाई करते हैं हाँ, कि कभी कभी तो इमोजी से ही काम चला लेते हैं, हैं? हाँ, बिल्कुल फॉल्स। क्यों? बोले सर यहां पर देखो, यहां वेलोसिटी तो जीरो है, पार्टिकल रेस्ट पर है, लेकिन एक्सीलरेशन निगेटिव है। ठीक सर, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब ये पेन है, ये पेन मेरे हाथ पे ऐसे रखा हुआ है, इसकी वेलोसिटी बताओ, जीरो, इसका एक्सीलरेशन बताओ, जीरो, लेकिन इसी पेन को मैं ऊपर फेंक देता हूं, ऐसे फेंका, फिर ये हाईएस्ट पॉइंट पर अगर मैं बात करूंगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है? जीरो, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सीलरेशन जीरो नहीं होता है। हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सीलरेशन किधर होता है? नीचे की तरफ होता है। तो सर ये ऐसा कोई रूल नहीं है। सर वेलोसिटी अगर जीरो है तो एक्सीलरेशन जीरो हो भी सकता है और एक्सीलरेशन जीरो नहीं भी हो सकता। तो कोई बच्चे अगर यहां पर किसी ने भी यहां पर गलती कर दी इस सवाल में, तो वो खोपचा बना के इस बात को लिख लें, जरूर लिखे कि अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सीलरेशन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आगे बात समझ में है? चल जल्दी नोट कर ले, लिख ले, खोपचा बना के लिख ले। अगर अगर वेलोसिटी अगर वेलोसिटी अगर अगर वेलोसिटी जीरो है
तो एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। प्रियांशु कह रहा सर रीजन, अब रीजन ही तो एक्सप्लेन कर रहा था मैं, है अभी तो एक्सप्लेन कर रहा था। क्लियर है? रीजन बेसिकली ये है, ठीक है। अगर और रीजन चाहिए, बोले सर डेफिनेशन का खेल है सर। सब वेलोसिटी जीरो तब होगी जब पार्टिकल रुका होगा, और एक्सेलरेशन जीरो तब होगा जब पार्टिकल पर नेट फोर्स जीरो होगा। बात समझ मारिए, दिस इज द रीजन। खैर आगे बढ़ते हैं। आई होप तूने सवाल देख लिए होंगे। दो सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तीसरे सवाल में मैंने बोला ये x है और ये t है, और ग्राफ मैंने बना दिया ऐसा। प्लीज फाइंड आउट एवरीथिंग। पता करो, पता करो। ये लो ग्राफ मैंने इस प्रकार का दे दिया। बोले क्या पता करें? मैंने कहा सब कुछ पता करो, सब कुछ इस जगह पर। एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड अप होगा, स्पीड डाउन होगा, फाइंड ईच एंड एवरीथिंग जल्दी से। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। है? हाँ चल ठीक है, अभी इतना ही कर, ये दोनों कर। गलत नहीं होना चाहिए, सवाल गलत नहीं होना चाहिए। जिनको आता है, जिनको आता है पेशेंस के साथ करना है। हाँ यस, हाँ ओके, बहुत ही बढ़िया। सर देखो यहां पे जो स्लोप है ना, मैंने कहा स्लोप मतलब, बोले सर ये हो जाएगा स्लोप, टेंजेंट, टेंजेंट। सर से यहां पे स्लोप ऐसे होगा। मैंने कहा हाँ होगा तो ऐसा ही। बोले तो सर इस जगह पे स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव होगी, लेकिन ये दुखी है। मैंने कहा दुखी कैसे? बोले सर ऐसे देखो, ऐसे देखो, ये दुखी हो गया है। बोले दुखी हो गया तो, बोले दुखी हो गया तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। मैंने कहा तो बस हो गया सवाल, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, इसका मतलब पार्टिकल इज स्पीड डाउन। आप समझ में आ रही है? पक्का? मेजोरिटी ऑफ द बच्चों का सही जवाब, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस प्रश्न में, मैंने कहा भैया ये बता दे इसमें क्या होगा। बोले सर देखो इसका स्लोप क्या पॉजिटिव, तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी। मैंने कहा वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है। बोले एक्सेलरेशन क्या होगा? बोले सर ये बताओ, सर ये एक्स ग्राफ है और एक्स ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। मैंने कहा हाँ भैया सही कह रहा है। बोले सर एक्स ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो। तो मैंने कहा स्पीड अप या स्पीड डाउन? बोला कुछ भी ना होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भाग रहा होगा। यहां स्पीड इसकी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन जीरो। बहुत बढ़िया आर्यन, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। शिवा, परीक्षित, खुशी, खुशी का मैसेज आ गया, ओहो हाँ, बहुत ही बढ़िया, 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 बहुत ही बढ़िया। क्लियर है? ये इसके पीछे कहानी। चलो नोट कर लिया, आगे बढ़े। चलो अगला सवाल, 4 के बाद 5, एक क्वेश्चन और। इस बार मैंने ग्राफ दिया ऐसा, मैंने बोला भाई साहब ये x है और ये t है, आओ इसकी पूरी पोस्टमार्टम इसका पूरा का पूरा करते हैं। ये O है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। हमको चाहिए सबके बीच में सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो आप यहां से निकाल पाओ। ठीक है सर जी, ओके। और तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये भी लिख देता हूं कि सर ये जो पॉइंट्स है, ये सपोज मैंने कह दिया 10 है और ये -10 है। ठीक है सर, ओके। मैंने पूछा भैया ओ से लेके ए बताओ। बोले ओ से लेके ए क्या जानना चाहते हो? मैंने कहा ओ से लेके ए मुझे बता दो सबके साइन क्या होंगे। ये ले, या वेलोसिटी का साइन या एक्सेलरेशन का साइन। ठीक है, ध्यान से देख रहा, मैं टेबल पढ़ रहा हूं। सर वेलोसिटी के बारे में क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा ओ से लेके ए कोई सा भी पॉइंट पकड़ ले, सर वेलोसिटी तो पॉजिटिव होगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। मैंने कहा एक्सेलरेशन बता। बोले सर ओ से एक्सेलरेशन, सर दुखी है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। मैंने कहा स्पीड अप बता, स्पीड डाउन बता। मैं यहां पे लिख देता हूं स्पीड, तो आप बोलोगे सर ये स्पीड अप, सॉरी स्पीड डाउन हो जाएगा। क्यों? एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा चल ए से लेके बी बता। बोले सर ए से लेके बी, यहां से लेके हाँ। मैंने कहा हाँ। बोले सर यहां से लेके यहां अगर आप बात करोगे स्लोप तो है नेगेटिव। मैंने कहा ठीक है, स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। बोले सर ये दुखी है, दुखी 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 दुखी, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो जाएगा। सर एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव दोनों नेगेटिव, इसका मतलब पार्टिकल विल बी स्पीड अप।
बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही लिख रहे हो आप लोग। सर बी से लेकर सी तक के लिए तो बताए दो। मैंने कहा बी से लेकर सी तक, मैंने कहा यहां से यहां तक बता। सर स्लोप तो हो जाएगा निगेटिव। मैंने कहा ओके, बिल्कुल सही बात, स्लोप निगेटिव, वेलोसिटी निगेटिव। सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्योंकि खुशी है, क्योंकि हैप्पी फेस है, और ये एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा स्पीड डाउन। ओके सर बी से लेकर सी के बाद सी से लेकर डी बता दो। सर सी से लेकर डी अगर मैं बात करूंगा तो यहां स्लोप है तुम्हारा पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी है तुम्हारा पॉजिटिव, तो पार्टिकल क्या हो जाएगा? स्पीड अप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। और हां एक बात और, अगर मैं आपसे पूछूं ए पर क्या होगा, ए पॉइंट पर, इस जगह पर बताओ क्या होगा, तो आप यहां सीधा बोल सकते हो, बोले सर इस जगह पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि यहां पे स्लोप जीरो है। ठीक है सर। मैंने कहा सी पर बता, बोले यहां भी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि यहां पर स्लोप जीरो है। मैंने कहा ओके, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब यहां पर पार्टिकल जो है वो जब वो रेस्ट पर आया होगा, बोला हाँ सर यहां पर पार्टिकल जो आया होगा वो किस पर आया होगा? रेस्ट पर आया होगा। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। और अगर आपसे पूछा जाए बी पे क्या होगा, तो ध्यान से देख के बता, क्या मैं ऐसा बोल पा रहा हूं कि बी पर स्लोप मैक्सिमम होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। अब ये चीज शायद किसी बच्चे को ना दिखी हो, बोले सर स्लोप कैसे मैक्सिमम हो गया? मैंने कहा देख स्लोप देख कैसे मैक्सिमम हो गया। देख मैं यहां पे लाल पेन नहीं गुलाबी पेन से दिखा देता हूं। देख अगर मैं यहां स्लोप पूछूंगा तो ये हो जाएगा। देख अगर मैं यहां स्लोप पूछूंगा तो ये हो जाएगा। देख समझ रहे हो? क्या ये स्लोप बढ़ता चला जा रहा है? अगर मैं यहां स्लोप पूछूंगा तो ये हो जाएगा। देख देख यहां पे टेंजेंट का स्लोप सबसे मैक्सिमम है। अगर मैं यहां पूछूंगा तो देख कम होना शुरू हो गया, मैं यहां पूछूंगा फिर से कम होना शुरू हो गया। क्या आप भी देख पा रहे हो कि पहले स्लोप का मैग्नीट्यूड ए पर जीरो था, यहां स्लोप का मैग्नीट्यूड जीरो था, फिर स्लोप बड़ा 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 बड़ा, और फिर उसके बाद फिर मैक्सिमम हुआ, फिर घटा घटा घटा, और फिर वापस यहां पे क्या हो गया? फिर वापस यहां पे जीरो हो गया। ये इसके पीछे का कहानी है। और जो बच्चे मैथमेटिक्स जानते हैं वो जानते होंगे कि सर जिन बच्चों ने थोड़ा सा ही मैथमेटिक्स पिछले साल पढ़ा होगा, बोले हाँ सर बी पॉइंट पर तो स्लोप क्या है? सब बी पॉइंट पे स्लोप मैक्सिमम है, तो यहां पर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है? ओके और पता है ये ग्राफ तुम्हारा बेसिकली किसका है? ये एसएचएम का ग्राफ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम। बोले एसएचएम में क्या होता था? एसएचएम में एक मीन पोजीशन होती थी, ठीक, और पार्टिकल जाता था आगे गया आगे गया आगे गया आगे गया आगे गया, फिर रेस्ट पर आया, फिर लौट के वापस आया, फिर इधर गया, फिर दूसरी साइड गया, फिर यहां, और पार्टिकल ऐसे 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 क्या करता है? ऑसिलेशन करता है। अगर मैं बात करूं तो पार्टिकल सर यहां से सपोज आगे गया, फिर लौट के वापस आएगा, और फिर इस तरफ जाएगा, और फिर लौट के ही आ जाएगा। बोले मतलब? बोले सर पार्टिकल ऐसे जाएगा, इधर गया इधर गया इधर गया, फिर यहां पहुंचेगा, फिर लौट के वापस आएगा वापस आएगा वापस आएगा वापस आएगा, फिर पीछे की तरफ चला जाएगा, और फिर लौट के वापस वहीं आ जाएगा। जिन बच्चों ने हल्का फुल्का एसएचएम पढ़ा होगा वो समझ गए होंगे। तो इस पॉइंट को मैं बोलता हूं मीन पोजीशन, ये, और इसको हम लोग बोला करते थे एक्सट्रीम पोजीशन। समझ मारी है? हाँ, सिंपल पेंडुलम टाइप से भी समझ सकता है तू, ठीक है। सिंपल पेंडुलम एग्जैक्टली नॉट द एसएचएम, इट्स अप्रोक्सीमेटली एसएचएम, लेकिन ठीक है, इट्स ओके, ठीक, इनिशियल स्टेज पे हम बोल सकते हैं। बोले सर यहां पर भी बताओ, सब पॉइंट भी तो बता दो क्या होगा। मैंने कहा देख ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट हो जाएगा वापस बी, ये पॉइंट हो जाएगा सी, और ये पॉइंट हो जाएगा डी। ये वही कहानी चल रही है। मतलब देखिए ओ उसके बाद क्या हुआ? एक्स बड़ा 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 कहां तक पहुंच गया? 10 तक पहुंच गया। तो इसका मतलब ये 10 है, ये एक्स बराबर 0 अगर मैं कह दूं थोड़ी देर के लिए, तो ये एक्स बराबर 10 हो जाएगा। चेक करके देख ले। ठीक है सर, बड़ा बड़ा 10 तक हो गया, तो ये पॉइंट ए आ गया। ठीक सर, ये ए, सर यहां पर वेलोसिटी जीरो है, इससे पहले वेलोसिटी पॉजिटिव, इसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव, इसका मतलब ये टर्निंग पॉइंट है। मैंने कहा हाँ, हम भी तो कह रहे हैं ये टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है। ये पार्टिकल गया, टर्न करके वापस आया, दिस इज टर्निंग पॉइंट, ये भी ऑल्सो टर्निंग पॉइंट। ठीक है सर। उसके बाद सब बी पे क्या हुआ? बी पर मैंने कहा बी पे वापस एक्स की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब ये देख बी, यहां पर वापस पार्टिकल जो एक्स बराबर 0 पर आ गया। ठीक है सर, ओके सर। यहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा? मैंने कहा मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। गलत लिख दिया शायद मैंने, सोच के बताओ। एक्सेलरेशन मैक्सिमम नहीं, वेलोसिटी मैक्सिमम, सॉरी, क्योंकि स्लोप मैक्सिमम था ना। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी देगा। सॉरी, मुझसे गलती होगी, मैंने एक्सप्लेन सही किया, बस मैंने यहां पर बी की जगह ए लिख दिया। क्या मैं फिर से रिपीट कर देता हूं? सर एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? मैंने कहा वेलोसिटी देता है। बोले ठीक है सर, एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा। मैंने कहा हाँ। बोले तो सर अब आप ये बताओ यहां पर स्लोप क्या है? मैंने कहा यहां पर स्लोप का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, यहां स्लोप 0, ठीक है, और यहां भी 0, इसके बीच में, इसका मतलब 0 के बाद बड़ा होगा बड़ा होगा बड़ा होगा, फिर मैक्सिमम हुआ होगा, फिर घटा होगा घटा होगा घटा होगा, फिर 0 हो गया होगा। ठीक, तो इसका मतलब स्लोप जो है, मैं यहां से पेन से दिखा देता हूं,
आप सीधा बोलोगे, बोले सर यहां पे स्लोप जीरो है, यहां पे स्लोप जीरो है, ये स्लोप जीरो। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो देखिए डंडा ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर के टेंजेंट ऊपर की तरफ गई, फिर ये मैक्सिमम हो गया और फिर ये घटते 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 जीरो हो गया। इसका मतलब बी पॉइंट पर स्लोप क्या है? मैक्सिमम। वो स्लोप अगर मैक्सिमम है, स्लोप अगर मैक्सिमम है तो इसका मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो ये होता भी है, मीन पोजीशन पर आपने पढ़ा होगा एसएचएम में, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। फिर पार्टिकल यहां गया, फिर लौट के वापस आ गया। क्लियर है? क्लियर है? सर एक्सप्लेन भी गलत किया था। नहीं बेटा, एक्सप्लेन सही किया था मैंने, यहां पर बस वी की जगह ए लिख दिया था। बोलो क्लियर है? सर डी पे क्या होगा? मैंने कहा डी पे क्या होगा? मैंने कहा इसके बाद की कहानी बता दो। मैंने कहा डी पे क्या होगा? डी पर एक्स की वैल्यू जीरो हो चुकी है। बोले हाँ सर डी पर एक्स की वैल्यू जीरो हो चुकी है, तो इसका मतलब पार्टिकल लौट के वापस यहीं आ गया। बोले यहां वेलोसिटी क्या होगी? मैंने कहा यहां स्लोप पता क्या होगा? बोले स्लोप पॉजिटिव है। बोले ठीक है सर, स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। ठीक है सर जी, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। और अगर इसके बाद का डायग्राम बताओ ना, इसके बाद का डायग्राम अगर आप वापस ऐसे ही बना देते हो, इस प्रकार से ही बना देते हो, ठीक, तो फिर से यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक, यहां से वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, खत्म कहानी। क्लियर है? ये थी इसके पीछे की कहानी। ओके, कोई बच्चे कह रहे हैं फेजर, फेजर, उनको फेजर याद आ गया होगा, है ना? चलो नोट कर लो जल्दी फटाक से, इसको मिनट से पहले नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो रे बाबा। जल्दी। सर एक्सीलरेशन मैक्सिमम कब होगा? देख मेरी बात सुन, एक्सीलरेशन मैक्सिमम होता तो एक्सट्रीम पोजीशन पर है। ठीक है, कहां पर होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पर। ठीक है, लेकिन जब तक वो फंक्शन ना दे दे, यहां पे उसने फंक्शन बना के नहीं दे रखा है, ठीक, तब तक वो हमसे पूछेगा भी नहीं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया बता दो एक्सीलरेशन मैक्सिमम कब होगा किसी भी सवाल में, तो आप एक काम करो, एक्स को डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो, एक्सीलरेशन आएगा, और एक्सीलरेशन आएगा तो सर अब उसको देख लो वो एक्सीलरेशन कहां मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए आई होप आपने पढ़ा होगा, मैक्सिमम मिनिमा नहीं पढ़ा तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो में मैं उसको भी रिवाइज करा दूंगा आपका, कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो हमको निकालनी होती है तो हम उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर देते हैं, तो आप वहां से निकाल सकते हो आप। क्लियर है? हाँ, नोट कर ले जल्दी, मिनट से पहले। ओके चलो, ओके, 5 के बाद सब बहुत हो गया, एक्सटी एक्सटी। अब चलते हैं बीटी बीटी, ये बी और ये टी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, अब चलते हैं बीटी बीटी। ठीक है सर जी, ओके। मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने बीटी ग्राफ में डायग्राम दे दिया तुझे ऐसा। बोले सर इसे बताओ रीड करके। मैंने कहा किसे रीड करके बताएं भाई? बोले सर इसको बताओ रीड करके, इसको, इस ग्राफ को रीड करो। मैंने कहा ठीक है भाई, आ जाओ रीड करते। मैंने कहा ये बीटी ग्राफ है। सबसे पहले आगे ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि 20 से 30% बच्चे सवाल यही गलत कर देते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि एक्स एक्सिस में क्या दे रखा है, वाई एक्सिस में क्या दे रखा है। ठीक, तो इस बात को बहुत ही ध्यान से देखना है कि एक्स में क्या दे रखा है, वाई में क्या दे रखा है। मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, बोले एक्स कोमा वाई एक्सिस में क्या गिवन है। ध्यान से देखना है। बात समझ मारिए, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर जी, आपने बोल दिया, हमने मान लिया। मैंने कहा चला जा, शुरू हो जा। बोले ठीक है। बोले यहां बताओ क्या कहानी होगी। बोले सर ये ऑलरेडी वाई कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी को दिखा रहा है। मैं कहा हां, तो इसका मतलब सर यहां पर सब वाई कोऑर्डिनेट तो निगेटिव होगा, ये चौथा कोऑर्डिनेट है, तो वेलोसिटी हो जाएगी यहां पे निगेटिव। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक्सेलरेशन, बोले सर वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब, और ये स्ट्रेट लाइन भी है। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहा है। तो सर एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। समझ मारी है? सर यहां पे वीटी ग्राफ दे रखा, उसने ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दिया, इसका मतलब क्या समझ मारा है? बोले सर ये स्ट्रेट लाइन है, वीटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है।
स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसका मतलब यहां पर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, कोई एक फिक्स वैल्यू होगी, 10 होगी, 5 होगी, 25 होगी, 30 होगी, 40 होगी, 100 होगी। बोले सर एग्जैक्ट बताओ कितनी होगी। मैंने कहा मुझे थीटा बता दे कितना होगा, आप मुझे थीटा बता दो। आप बोलोगे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो tan 30 विल बी द एक्सेलरेशन। ठीक है सर जी। तो सर भाई ये तो बताओ स्पीड अप या स्पीड डाउन। मैंने कहा देख यहां वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इसका मतलब यहां पर स्पीड डाउन हो जाएगा। ठीक है सर। सर यहां बताओ, यहां मैंने कहा देख ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बोले पॉजिटिव। मैंने कहा इसका स्लोप क्या है? बोले पॉजिटिव। मैंने कहा दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहां पार्टिकल क्या हो जाएगा? बोले स्पीड अप हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भैया स्पीड अप हो जाएगा। सर यह वेलोसिटी कैसे निगेटिव हो गई और यह वेलोसिटी कैसे पॉजिटिव हो गई? मैंने कहा ये वाला फंडा यार, ये वाला, ये वाई और ये एक्स। सर इसमें वाई पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव, इसमें वाई निगेटिव एक्स पॉजिटिव। ठीक, यहां पर सर यहां पर वाई पॉजिटिव एक्स निगेटिव और यहां पर वाई भी निगेटिव एक्स भी निगेटिव। ठीक, तो अगर मैंने यहां पर y की जगह मैंने यहां पर वेलोसिटी रख दिया तो यहां भी तो वेलोसिटी, यहां भी तो वेलोसिटी आ जाएगा ना। ये मैं यहां से कर रहा हूं, काफी बच्चे इस पे फैल गए, बोले कैसे कर दिया, रिपीट करो सर। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से कर लिया हम लोगों ने। ठीक है सर, ओके कोऑर्डिनेट सिस्टम से कर लिया, ठीक है बहुत ही बढ़िया। बोले सर इसका मतलब ये बताओ सर यहां पर वेलोसिटी क्या है। मैंने कहा यार यहां पर वेलोसिटी तो जीरो है, इस जगह पर साफ साफ बता रहा है सर यहां पर वेलोसिटी जीरो चाहिए, इसका मतलब यहां पर पार्टिकल रेस्ट पर आया होगा। मैंने कहा हाँ यहां पर पार्टिकल रेस्ट पर आया होगा और यहां पार्टिकल रेस्ट पर आया होगा, इससे पहले वेलोसिटी निगेटिव इसके बाद वेलोसिटी पॉजिटिव। इसका मतलब मेरे भाई ये तेरा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी जीरो है और इससे पहले इसके बाद वेलोसिटी ने अपना साइन चेंज किया है। गौरव गौरव ओके, गौरव से ऊपर एक बच्चे ने बोला सर ये वेलोसिटी निगेटिव कैसे है? अभी बेटा एक्सप्लेन किया था कोऑर्डिनेट सिस्टम से, इसलिए वेलोसिटी निगेटिव है। भाई ये वाई कोऑर्डिनेट है, बात समझ में आ गई? ठीक, ठीक है सर जी, ओके। 6 के बाद आओ एक सवाल और करते हैं इसी बात पे एक सवाल और करते हैं। काफी बच्चे इस सवाल में फैल गए थे, मुझे पता था एक्सटी से सीधा बीटी में जाओगे तो फैलोगे, पता था मुझे पहले ही। ठीक है, मैंने कहा पक्का फैलोगे तो, इसलिए मैं ही मेंटली प्रिपेयर था। ठीक है चल आगे बढ़ते हैं। बोले सर इस बार मैंने बोल दिया ये पी है और ये टी है। मैंने कहा ठीक है। बोले सर इस बार मैंने ग्राफ बना दिया सर ऐसा, अब बताओ इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। मैंने कहा आजा भैया। मैंने कहा अगर मैं तुझसे यहां पूछूं, अच्छा एक काम करो इन तीनों पॉइंट पे सारे बच्चे आंसर लिख, इस पर इस पर इस पर लिखो कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, करो जरा। मजा आ गया सर, मजा बढ़ता चला जाएगा बेटा, मजा बढ़ता चला है, टेंशन ना ले। फिजिक्स से ना तुझे प्यार करा दूंगा मैं, तू देख। ठीक है, केवल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, ये कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिसमें मैं तुझे कुछ थोड़े बहुत फॉर्मूले याद करने के लिए बोलूंगा, अब वो भी क्लास में याद करा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा ठीक है जो भी तू फॉर्मूले रिजल्ट वगैरह रटता था, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बिना फॉर्मूले रटाए तुझे सारी चीजें क्लियर कर दूं। ठीक है, सारी A to Z। चलो करो फटाक से जल्दी। ओके, बोले सर जी देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहां वेलोसिटी पॉजिटिव, ये इस लास्ट क्वाड्रेंट है तो यहां पर वेलोसिटी निगेटिव। ठीक है सर, ओके। और सर यहां पर मैंने कहा यहां पर वेलोसिटी जीरो। सर एक्सेलरेशन, मैंने कहा यहां भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव, या सॉरी निगेटिव निगेटिव निगेटिव, क्यों? बोले सर स्लोप निगेटिव है और यहां भी एक्सेलरेशन निगेटिव और यहां भी एक्सेलरेशन निगेटिव। मजे की बात यह है यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? बोले कांस्टेंट। बोले कांस्टेंट क्यों होगा? बोले क्योंकि बीटी ग्राफ जो है वो बीटी ग्राफ कैसा है? यहां पर स्ट्रेट लाइन है। बोलो समझ में आ गई बात? पक्का 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 पक्का। ठीक है, तो सर यहां स्पीड डाउन, यहां जीरो और फिर स्पीड अप, और होना भी चाहिए यार। बोले क्यों होना चाहिए? मैंने कहा देख भाई यहां स्पीड अगर 10 है तो यहां 8 होगी, यहां 5 होगी, यहां 0 हो जाएगी, फिर 1 -1 -2 -3 फिर नीचे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो साफ साफ दिख रहा है 10 9 8 7 5 6 4 3 2 1 0, -1 -2 -3 -4 -5 बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद यहां से ऐसे ही। बोलो पक्का?
पक्का 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 है। ओके सर, तो सर इसका मतलब क्या टर्निंग पॉइंट है? मैंने कहा बिल्कुल, ये तेरा टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले उसके बाद वेलोसिटी ने अपना साइन चेंज किया, तो यस ये तेरा टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके 7 हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 8, मैंने कहा 8 में आ जा सर। इस बार क्या बनाए सर? मैंने कहा तू ही बता भाई क्या बनाए, जो तेरा मन कर रहा है, तू बोलेगा कैसे, तो चल इस बार ऐसे बना देते हैं। सर इसमें बताओ क्या करें? सर ये खुशी है, खुशी खुशी, ठीक है। अच्छा तू खुद बता क्या होगा इसमें, इसमें एक्सेलेरेशन बताओ, व्हाट इज एक्सेलेरेशन हियर? सारे बच्चे, ये वी ग्राफ मैंने ऐसा बना दिया हैप्पी फेस का, एक्सेलेरेशन क्या होगा? जल्दी जल्दी जल्दी। वो कह रहा सर, सर एक्सेलेरेशन निगेटिव कैसे होगा है? सर सर इसमें एक्सेलेरेशन निगेटिव कैसे हो? अबे गधेड़े इंसान, तू जेई की तैयारी कर रहा है या फिर 12वीं पास करने आया है? इसका स्लोप क्या है? निगेटिव। ये बी है और ये टी है। और बीटी ग्राफ कैसा है? ये स्ट्रेट लाइन है, स्लोप निगेटिव है तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्या कर रहा है तू यहां पर नालायक कहीं का? स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप निगेटिव है, गधेड़े इंसान। स्लोप निगेटिव, स्लोप निगेटिव का होता है एक्सेलेरेशन निगेटिव। बोले कहां पर? बोले हर जगह पर। बोले हर जगह पे क्यों? बोले वीटी ग्राफ क्या है? बोले सर वीटी ग्राफ यहां पर क्या है? बोले बीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, और अगर बीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा। समझ मारी बात? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, तो ये चीज ना मैं लिख ही देता हूं, तो बार बार गड़बड़ कर रहा है। देख पहला पॉइंट, अगर एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और एक्सेलेरेशन 0। ठीक है, ठीक है। दूसरा, सर अगर बीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, मैंने कहा हां, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ये 2 बातें अभी हमने पढ़ी है। ठीक है, ठीक है सर, ओके सर। इसमें बताओ, काफी बच्चे इसमें मैंने देखा मैसेज टाइप कर रहे हैं सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया भाई, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, शाबाश लोडो। जिन बच्चों ने ये आंसर दिया है बिल्कुल गलत आंसर दिया है, क्योंकि ये भूल गए। कल की क्लास में मैंने बोला था कि खुशी या दुखी वाला फंडा आपको तभी लगाना है जब आपको एक्सटी ग्राफ से सीधा एक्सेलरेशन पे जाना हो, एक्सटी ग्राफ से सीधा एक्सेलरेशन पे जाना हो। यहां बीटी ग्राफ है भाई, यहां बीटी ग्राफ है दोस्त। अरे बड़ी देर में लगाई है। यहां बीटी ग्राफ है, एक्सटी नहीं है, तो यहां खुशी दुखी से नहीं चलेंगे। सब बीटी ग्राफ से कैसे जाएंगे एक्सेलरेशन पर? मैंने कहा सोच, बीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन पे कैसे जाते हैं? स्लोप से। तो इसका मतलब, मैंने कहा इसका मतलब ये हो गया सर यहां पे स्लोप क्या है? बोले निगेटिव है, इसका मतलब एक्सेलरेशन यहां निगेटिव होगा। मैंने कहा यहां बता स्लोप क्या है? बोले 0 है, इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन 0 होगा। मैंने कहा यहां बता एक्सेलरेशन क्या है? बोले स्लोप पॉजिटिव है, तो यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव। स्लोप देखेंगे नालायक को, ठीक है। ले यहां पर लिख ले, बीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। बात समझ मारिए, बीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। याद रखना मेरी बात, ये कई बार बता चुका हूं मैं तुम्हें नालायक को, ठीक है। बोले सर ये तो ठीक है, बोले सर वेलोसिटी बताओ। मैंने कहा क्या ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बना हुआ है? हाँ सर ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना हुआ है। मैंने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। मैंने कहा हाँ। बोले तो सर यहां पर वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो जाएगी, यहां भी हो जाएगी, यहां भी हो जाएगी, तीनों जगह वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसमें कुछ बच्चे फैलेंगे, फैल जाएंगे, तीनों जगह कैसे वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई? वेलोसिटी तो घट रही है। अबे तो घटने का मतलब ये थोड़ी हो गई नेगेटिव हो गई है? तो सब पॉजिटिव कैसे हो गई सर? मैंने कहा देख तू ऐसा समझ, ऐसे पॉजिटिव हो गई। इसको अगर मैं यहां कनेक्ट कर दूं, ठीक है, और इसको मैं यहां कनेक्ट कर दूं, और इसको मैं यहां कनेक्ट कर दूं, तो क्या तुझे फील आ रही है? मान लो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, 15 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड है। बोल पॉजिटिव ही तो है। 15, 10, 15, 20। हाँ 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 हाँ, दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया। मैंने कहा तो बस ऐसे ही करना है, दिमाग खोल के रखना है उस टाइम पर। और हमारी बात कि भैया हमें ये ध्यान देना है कि कब वेलोसिटी जो है कैसे हमें रीड करना है, कब हमको स्लोप रीड करना है, ये सब बहुत ध्यान से देखना है। इसका मतलब पहले क्या हुआ? सब पहले ये हुआ वेलोसिटी, सब पहले ये हुआ कि पार्टिकल स्पीड डाउन हुआ। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। देख यहां वेलोसिटी ज्यादा होगी और यहां वेलोसिटी कम होगी, साफ साफ दिख रहा है। मान ले ये 50 है,
ठीक है सर जी, मान ले ये 50 है और मान ले ये 10 है, तो सीधा बोलेगा सर वेलोसिटी 50 40 30 20 कम होते कम होते कम होते कम होते फिर जीरो हो गई। मैंने कहा ठीक है, और फिर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। मैंने कहा ठीक है, तो वही कहानी यहां पर हो गई है। देख यहां से यहां पार्टिकल स्पीड डाउन हो रहा है और दिख भी रहा है सर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो स्पीड डाउन है, मतलब बिल्कुल सारी कहानी नो टर्निंग पॉइंट। शाबाश, एक बच्चा बोला सर इसका मतलब यहां पे कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं है, बिल्कुल सही जवाब दिया उसने, देयर इज नो टर्निंग पॉइंट। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है सर, चल ये हो गया ना, ये सवाल तोड़ के दिखा चल तू। क्वेश्चन नंबर 9, इसका मैंने उल्टा बना दिया इस बार, ये बी है और ये टी है, इस बार मैंने ऐसे बना दिया। सब जगह बताओ क्या होगा, इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर, बताओ। हाँ जल्दी, जल्दी सोचो 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 बेटा। ये 1 मिनट, ये क्या चलता है तुम्हारे, है यहां सवाल करा रहा हूं तुम लगे बड़े हो, कॉल आरजे सर कॉल आरजे सर। अबे आरजे सर को कॉल कर दूंगा मैं, ठीक है, आरजे सर कॉल कर दूंगा, इस पे ध्यान दे, ठीक है। हाँ क्लास के लास्ट में करूंगा, बीच में नहीं करूंगा, इस पे ध्यान दे। जल्दी जल्दी, कुछ एक बच्चा कह रहा है सर बाउंसर जा रहा है, सर बाउंसर जा रहा है, सर कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा है। भाई दो ही बातें हैं, सबसे पहली बात बीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलेरेशन देगा, तो जस्ट फाइंड आउट कि किस जगह पर एक्सेलेरेशन, किस जगह पर स्लोप कैसा है, आप स्लोप निकालो, स्लोप से एक्सेलेरेशन पता करो। और वेलोसिटी पता करने के लिए मैंने कहा वहां पे देखना, तू नींद में बैठा होगा इसलिए तेरे बाउंसर जा रहा होगा, सोया नहीं होगा रात में ठीक से। ये वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट साफ साफ पता चल जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ है, ठीक है। अगर मैं तुझे ऐसा बोलूं, मैंने कहा भैया ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव ही होगा और यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव ही होगा, हर जगह पर। क्वाड्रेंट खेल है, क्वाड्रेंट का खेल हो गया यहां पर, ठीक है। ये वाई कोऑर्डिनेट यहां पर पॉजिटिव होता है, यहां वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। अब इससे ज्यादा नीचे और गिरूं क्या, नालायको, इतना बहुत है, ठीक है। आजा, बोले सर यहां पर, मैंने कहा यहां पर बताओ सबसे पहले, बोले सर वेलोसिटी पॉजिटिव, मैंने कहा यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव, बोले यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव, तीनों जगह पर वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है सर। बोला एक्सेलेरेशन बताओ सर, एक्सेलेरेशन, मैंने कहा एक्सेलेरेशन बताओ, स्लोप क्या होगा, बोले स्लोप तो पॉजिटिव है, तो बीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलेरेशन देगा, इसका मतलब यहां पर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, यहां पर एक्सेलेरेशन 0 और यहां पर एक्सेलेरेशन नेगेटिव, स्लोप से पता करेंगे हम लोग। क्लियर है? क्लियर है? एक बार जरा ईमानदारी के साथ सब लोग बताएं, कितने लोग बच्चे, कितने बच्चे इस बात को समझ गए, वो थंब अप टाइप करें। एक मिनट, कितने बच्चे इस बात को समझ गए, वो थंब अप टाइप करें जल्दी से, जल्दी, मिनट से पहले। जल्दी, हाँ, हम्म, ओके, सो रिजल्ट, आहा, ये 4% कौन है भाई, हैं, दिमाग लगाओ बे, पीछे रह जाओगे तुम, 95% बच्चे तुमसे आगे निकल गया है, ठीक है, सच में पीछे रह जाओगे, मेहनत करो, प्रॉपर नींद लेके आया करो। ये लग रहा है इसको, ये सो रहे होते हैं क्लास में, नींद में क्या हो रहा है, कभी स्लोप ले रहे, कभी ये ले रहे, उनके इनकी बातें कान तक तो जाती है लेकिन दिमाग में नहीं जाती है। हाँ क्लियर है? चलो आगे बढ़ता हूं भाई, नेक्स्ट अगला प्रश्न। अब तो मैं तो अगला सवाल कराने में मेरे को डर लग रहा है, ठीक है, पता चला तुम उसमें खूब टाइम खा गए, समझ में नहीं आया, बाउंसर निकल गया, फलाना ढिंगाना, करके दिखाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। सबसे पहले ये बताओ कि इसमें कितने टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले आप ये बताओ, हाउ मेनी टर्निंग पॉइंट्स आर देयर, और मैं यहां कुछ पॉइंट मार्क कर लेता हूं, ए बी
सी डी ई एफ जी, फाइंड एवरीथिंग एट ए बी सी डी ई। बहुत ही बढ़िया, दो टर्निंग पॉइंट, शाबाश, बिल्कुल सही बात है। अब जरा सबके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो, ए बी सी डी ई एफ जी एच के बारे में सब जगह पर आप इंफॉर्मेशन निकालो, सब जगह पर गलती नहीं होनी चाहिए जरा सी भी, समझ लेना तू, देख अब, ठीक है। सो रहा है तो क्लास में काफी बच्चे सो रहे हैं इसलिए निपटा रहे हैं सवाल वो, और कल से ना अपना स्लीपिंग स्केड्यूल सुधार ले। जितने लोग रात में 4 बजे तक 5 बजे तक सोते हैं ना, उन सबको क्लास में बहुत कम समझ में आएगा, पहले बता रहा हूं मुझे। कोई बच्चा रात के 5 बजे सो रहा है और 3 घंटा नींद लेके यहां 8 बजे आ रहा है तो आधी बातों से बाउंसर निकलेंगी, ठीक है। इसलिए अपनी स्लीपिंग साइकिल सुधार लो और यहां आने से कम 5 से 5.5 घंटे, 6 घंटे की नींद लेके आओ भाई। समझ मारिए, 5 5.5 तो मान ले, 5.5 घंटे अभी रात में सो और 1-1.5 घंटा दोपहर में सो लो, जब भी तुझे ठीक लग रहा है, ठीक है। उस हिसाब से काम करना है आपको, करो जल्दी जल्दी। हाँ, भारती कह रही है बी एफ, ठीक है, ये बी और ये एफ, दिस इज टर्निंग पॉइंट है। हाँ, सारी छोरियों ने आंसर लिख दिया एकदम बी एफ। कन्याओं, ये कौन सा वाला है, बेस्ट फ्रेंड या बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं सर 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 सर, ये तो वो है जहां पर जहां पे जो है ना टर्निंग पार्टिकल टर्न किया है। हाँ, कभी कभी तुम भी तो वहीं पे टर्न करके आ जाती हो, है बीच मझधार में छोड़ के किसी को। मैं क्यों कह रहे हो सर, अरे तुम्हें नहीं कह रहा हूं, तुम सब अच्छी हो, बाहर वाली को कह रहा हूं। हाँ। जल्दी 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 जल्दी। हाँ, ये तो होता ही है, ये तो होता ही है मैडम। वो तो इमोशनल डैमेज तो बॉयज का होता, वो कह रहा है इमोशनल डैमेज, बोले नहीं यार, इमोशनल डैमेज तो बॉयज का होता है ना, जो हमेशा उस मोड पे इंतजार करते रहते हैं कि शायद अब फोन आ जाएगा, शायद अब रिप्लाई आ जाएगा। हाँ, शायद 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 शायद। वो सुना नहीं कि खामोश लम्हों पे सनम चले आते हैं, और तुम्हें क्या पता हमारे बॉयज के गम कहां से आते हैं। और हम तो आज भी उस मोड़ पर खड़े हैं जहां किसी ने कहा था जानू बस 2 मिनट रुको, हम बस अभी आते हैं, है ना। बॉयज की एक कहानी होती है। हो गया, चलो शुरू करते हैं। ओके, आई होप अब तक आप लोगों ने आंसर निकाल दिया होगा। सर जी देखो, सर यहां पर आराम से देखना, देख भाई, सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव, मैंने कहा ठीक है सर। यहां ये सर, ये देखो, ये सर ये वेलोसिटी है, यहां पर 0 हो जाएगी सर, यहां पर वेलोसिटी निगेटिव, सर यहां पर वेलोसिटी निगेटिव, सर यहां पर वेलोसिटी निगेटिव, सर यहां पर वेलोसिटी 0, सर यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव। आई एम जस्ट रीडिंग द ग्राफ, मैं केवल ग्राफ रीड कर रहा हूं, बात समझ में आ रही है। यहां पे कोई भी स्लोप लोप के चक्कर में नहीं पढ़ रहा हूं। और ये रो मत यार, वो रोना शुरू कर दिया, बोले सर आपने दिल की बात छीन ली सर मेरी। लौट के वापस आ, लौट के वापस आ, इंतजार मत कर वहां पे खड़ा हो गया, लौट के वापस आ, ठीक है सर। ओके, तो सर ये तो हो गया सर स्लोप में तो सॉरी, ये तो हो गया चुपचाप रीड करना, ये कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव ये मैं इससे कर रहा हूं, इससे। सर ये y कोऑर्डिनेट है और ये x कोऑर्डिनेट है, सर यहां पर y हमेशा पॉजिटिव होगा, यहां पर y हमेशा निगेटिव होगा, और अगर आप x एक्सिस पे बात करोगे तो यहां पर y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है सर। अब मैं बात कर रहा हूं उसके बाद, ठीक है भाई, नहीं सुनाऊंगा दर्द भरी शायरी, तुमने काफी लोग रोना शुरू कर दिए, ठीक है। वो कह रहा पापा सुन लिए, ध्यान दे, ठीक 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 है सर। ओके, तो मैं अगर बात करूंगा सर एक्सेलेरेशन, तो बताओ यहां पर, अब एक्सेलेरेशन के बारे में अगर बात करेंगे तो बीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलेरेशन देगा, बीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। बोले हाँ सर बीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। तो अब मुझे बता दे ए पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या है, बोले सर एक्सेलरेशन निगेटिव है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा यहां पर एक्सेलरेशन, बोले यहां भी एक्सेलरेशन निगेटिव है। मैंने कहा यहां, बोले यहां भी निगेटिव है। बोले यहां, मैंने कहा यहां 0 है। मैंने कहा यहां, बोले यहां पॉजिटिव है। बोले यहां पॉजिटिव है, बोले यहां और यहां भी पॉजिटिव है। मतलब एक्सेलरेशन के लिए स्लोप देखो और वेलोसिटी के लिए क्वाड्रेंट देखो, कोऑर्डिनेट देखो, खत्म कहानी। क्लियर है? ओके, अबे रोना बंद करो यार, इतनी देर से रो रहे हो तुम यार। वो कह रहा सर बहुत प्यार किया था सर,
मिला क्या बे? हैं? वो एक दौर था, ठीक है, अब वो चला गया, ठीक है, अब सिंहासन पे कोई दूसरा बैठ गया होगा। अब ये दौर है, अब ये सिंहासन तू संभाल, मेहनत कर, बढ़िया जगह पहुंच, ठीक है। हाँ बिल्कुल, समझे आगे। रो मत भाई, रो रहा है इतनी देर देख के, क्या धड़ल्ले से रोने रोने वाले मैसेज चल रहे हैं तेरे, है? गलती हो गई भाई, भारी गलती, मिस्टेक हो गई, अब नहीं सुनाऊंगा कभी, वरना तो रोना शुरू कर देगा, ठीक है। चल ठीक, तो ऐसे यहां पर जो है, मैं अगेन फिर से बोल देता हूं, एक्सटी, अब मैं अगेन फिर से बोल देता हूं कि आपको ये चीज ध्यान में रखनी, कब स्लोप दे रखा है, ठीक है, कब स्लोप दे रखा है, ठीक, मतलब कब स्लोप निकालना है, कब कोऑर्डिनेट निकालना है, ये तुझे सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। आजा चल एक सवाल और करते हैं 10 के बाद, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है सर, ये गलत मत होने देना भाई, ये ले, ये वी और ये टी, अब कर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, सारी बातें लिख। वेलोसिटी एक्सेलरेशन, जल्दी से सारे बच्चे, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, सारे बच्चे जल्दी से, मिनट से पहले। हाँ जल्दी, जल्दी, दो टर्निंग पॉइंट, बिल्कुल सही जवाब सर। कौन से दो टर्निंग पॉइंट है? मैंने कहा भाई एक तो ये वाला है गुलाबी वाला, और एक ये वाला है, ये दोनों टर्निंग पॉइंट है। जल्दी, मिनट से पहले। जल्दी, फटाक से डन, बहुत ही बढ़िया। देख ध्यान से सुन, बोले सर, मैंने कहा हाँ, आ जाओ आराम से करते हैं। सर यहां पर वेलोसिटी निगेटिव, यहां पर वेलोसिटी जीरो। सर जीरो क्यों? क्योंकि बाई कोऑर्डिनेट जीरो है। यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव, यहां पर वेलोसिटी निगेटिव, यहां पर वेलोसिटी जीरो, यहां पर वेलोसिटी निगेटिव, ठीक। ये मैंने बाई कोऑर्डिनेट से लिख दिया, ठीक है, सब बाई कोऑर्डिनेट से लिख दिया। और बताओ, मैंने कहा अब चलते हैं एक्सेलेरेशन के पास। मैंने कहा यहां स्लोप क्या है? बोले पॉजिटिव, तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव। यहां स्लोप क्या है? पॉजिटिव, तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव। यहां स्लोप क्या है? जीरो, तो एक्सेलेरेशन जीरो। यहां स्लोप क्या है? नेगेटिव, तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव। यहां स्लोप क्या है? नेगेटिव। यहां स्लोप क्या है? नेगेटिव। अब उसके बाद आप स्पीड अप और स्पीड डाउन निकाल सकते हो। एक बच्चा का त्रुटि कर दी, त्रुटि कहां त्रुटि कर दी भाई? है ओए कहां त्रुटि कर दी? वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी जीरो, पॉजिटिव, अच्छा सॉरी यहां पर नेगेटिव हो, यहां पर पॉजिटिव हो। ये ले, अब चेक कर ले, ठीक है, आप सही कर दिया मैंने, ठीक है बंधु, ओके, ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट अगला सवाल। अब एक काम करता हूं मैं, क्योंकि क्लास में काफी बच्चे जो है बढ़िया रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये तो मुझे दिख गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ठीक है, ये तू करके दिखाना। बोले सर अब मैंने एक काम किया, सेम सवाल लिया, ग्राफ सेम लिया, बस मैंने वीटी की जगह मैंने यहां पर एक्सटी कर दिया। अब आएगा मजा, ठीक है सर जी, एक्सटी कर दिया। मैंने कहा अब बता तू इस पॉइंट पर सारी बातें, इस पॉइंट पर, 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 काश तू ये सारी बातें रीड कर पाए तो मजा आ जाए। जल्दी से, योर टाइम स्टार्ट नाउ, कर। ये एक्सटी है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, और एक्सटी ग्राफ खुशी या दुखी से आप एक्सेलरेशन निकालोगे। जल्दी से, सारे बच्चे सब बोर हो गए ग्राफ से, तो मत पढ़। कौन कह रहा है तुझे पढ़ने के लिए? यू कैन गो, आप जा सकते हो क्लास से।
जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, मिनट से पहले। हाँ, वन टर्निंग पॉइंट, बिल्कुल सही जवाब है। एक टर्निंग पॉइंट होगा, बिल्कुल सही जवाब। बोले देखो भैया, बोले यहां पे स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, बोले यहां भी स्लोप पॉजिटिव है वेलोसिटी पॉजिटिव, यहां भी स्लोप पॉजिटिव है वेलोसिटी पॉजिटिव, यहां स्लोप जीरो है वेलोसिटी जीरो, यहां स्लोप निगेटिव है वेलोसिटी निगेटिव, यहां स्लोप निगेटिव है वेलोसिटी निगेटिव, यहां स्लोप निगेटिव है वेलोसिटी निगेटिव। और मजे की बात पता क्या है, एक्सेलरेशन इज निगेटिव हर जगह। खत्म कहानी। क्यों? क्योंकि दुखी है। अब मैं हर जगह नहीं लिखूंगा, यहां भी एक्सेलरेशन निगेटिव, यहां भी निगेटिव, यहां भी निगेटिव, यहां भी निगेटिव, सब जगह पर एक्सेलरेशन निगेटिव है, हर जगह पर एक्सेलरेशन निगेटिव है। बात समझ मारी, एक्सेलरेशन बेसिकली निगेटिव है, तो इसका मतलब आप सबसे निगेटिव क्यों है, मैंने दुखी है इसलिए निगेटिव है। तो अगर ये निगेटिव है तो स्पीड डाउन, स्पीड डाउन, स्पीड डाउन, यहां पे तो कुछ नहीं बोल सकते, स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप। दिस इज द होल गेम। आगे बात समझ में? ओके, मैच कर गया, गलती तो नहीं करोगे मिनट से पहले, जल्दी बोलो 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 बोलो। पक्का मैं बढ़ जाऊं आगे, इस प्रकार के सवालों में कोई गलती होगी आज के बाद है? पक्का? चले एक और करके दिखा, आजा। अच्छा एक मिनट रुक यार, मुझे इस पर ना सारी बातें निकाल के दिखा। चल 13 में एक बार सेम सवाल फिर से मैं दे रहा हूं तेरे को, सेम सवाल, बस ऐसे दे दिया मैंने। चेक करता हूं, लेट्स चेक कितने बच्चे इसको सही कर पाते हैं। ये मैंने दे दिया 10, ये मैंने दे दिया -5, ये मैंने दे दिया -10, -5 की बजाय -6 लेते हैं, -4 लेते हैं, ज्यादा फील आएगी। और ये है x, ये है t, और ये मैंने दे दिया भाई साहब यहां पर। आओ सारी पॉइंट्स भी लिख देते हैं। सब पॉइंट्स ये है सर, ये है 0, ये है 2, ये है 4, ये है 6 और ये है 8। ठीक है, हमको बताओ t बराबर 0 से t बराबर 8 तक के लिए, पहला प्रश्न एवरेज वेलोसिटी, कोशिश करो। दूसरा प्रश्न एवरेज स्पीड, कोशिश करो, सोचो। अब मजा आएगा देख इसमें, जल्दी से। वन टर्निंग पॉइंट, बिल्कुल सही जवाब, ये टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल सही बात है, टर्निंग पॉइंट है। क्यों टर्निंग पॉइंट है? क्योंकि यहां पर वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि यहां पर स्लोप जीरो है। ठीक है सर, इससे पहले स्लोप पॉजिटिव, इसके बाद स्लोप निगेटिव। करो, अब ये गलत नहीं होना चाहिए। देख आराम से करना सवाल को, आराम से। और प्लीज यार, तुम मुझसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ना, करना भी मत कि सर ऐसे मजा नहीं आ रहा, सवाल को ऐसे लिखाओ, ए पार्टिकल स्टार्ट मोशन फ्रॉम x बराबर -4 ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ ऑन द x एक्सिस, इस x कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम रिलेशन इज गिवन इन द गिवन डायग्राम। ठीक है, नाउ फाइंड आउट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। प्लीज इस तरह की अगर आप मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि सर ऐसी ऐसी लैंग्वेज वगैरह लिखाओ, तो प्लीज उम्मीद मत करना। अगर ऐसी लैंग्वेज के चक्कर में जाऊंगा तो ना तो ठीक से नोट्स लिख पाएगा, ना मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल करा पाऊंगा। बात समझ मारिए। फिर तू कहेगा तो सर ये बताओ फिर लैंग्वेज वाले सवाल नहीं कराओगे क्या? लैंग्वेज वाले सवाल मैं आपको कराऊंगा, जो मैं आखिरी में एक रिकॉर्डेड सेशन लूंगा, एडवांस सेशन लूंगा, जिसमें क्वेश्चंस लेके आऊंगा पीपीटी के फॉर्म में, उसमें आपको सारे लैंग्वेज वाले सवाल देखने के लिए मिल जाएंगे। बात समझ मारिए। या कुछ पीवाईक्यूज अगर मुझे डिस्कस करने हुए, ठीक है, कुछ सवाल अच्छे हुए पीवाईक्यूज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, या केपीपी, जो केपीपी का डिस्कशन हो रहा है, तो वहां पर जो है लैंग्वेज वाले सवाल प्रॉपर, तू जानता ही है, विद प्रॉपर अंग्रेजी के साथ वहां पर लिखे होते हैं, बढ़िया से कोमा ओमा लगा के। ठीक है, हाँ जल्दी। x बराबर -4 पे टाइम क्या है? हाँ ये पूछा ना सवाल जानदार, बहुत ही बढ़िया। एक सेकेंड, तो यहां x या t बराबर 1 कर ले, सवाल चेंज हो गया भाई। t बराबर 1 कर ले, जल्दी।
आ, जल्दी, अब देख आंसर निकल का है -6/7 -3/। अबे भाई साहब तुम तो ना जबरदस्त गंद फैला देते हो। जैसे ही कोई सवाल मैं अच्छा देता हूं सारे फैल जाते हो, सारे उल्टे पुल्टे आंसर देते हो। कोई आंसर दे रहा है 6/7, कोई दे रहा है हाफ, कोई दे रहा है 7/4। और एक चमन एक चमन तो ऐसा है जो कह रहा है इजी है सर। अब इजी है तो आंसर बता ना, इजी है तो आंसर बता। आंसर नहीं बता, कह रहा आसान है सर, आसान है, तो बहुत आसान है, तो आंसर बता भाई। ये अलग अलग आंसर कैसे दे रहे हो आप लोग? हाँ जल्दी। -6/7 34/7 पे मेजोरिटी आंसर जा रही है। और एक तो जीरो भी आंसर दे रहा है भाई, बहुत बढ़िया, एक तो जीरो भी आंसर दे रहा है। ठीक है। हाँ सर देखो, एवरेज वेलोसिटी तो बहुत आसान है। मैंने कहा बहुत आसान कैसे? बोले एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बटे टोटल टाइम। मतलब एवरेज वेलोसिटी शायद फॉर्मूला भी मालूम हो, बेसिक डेफिनेशन है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बटे टोटल टाइम। ठीक है सर जी, ओके, तो शुरू करते हैं भाई। ठीक है सर, तो बोले सर एक्स फाइनल कितना है? मैंने कहा देख यहां से तू चेक करके देख एक्स फाइनल कितना होगा। बोले सर एक्स फाइनल हो जाएगा -10 माइनस। बोले एक्स इनिशियल कितना है? मैंने कहा एक्स इनिशियल हो जाएगा भाई -4 बटे टाइम कितना है? बोले 1 से लेके 8 के बीच में टाइम हो जाएगा 8 - 1। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर जी। अब इसको तू देख कितना सेंसिटिव है, देख तूने एक प्लस माइनस की भी गलती कर दी ना तो तुरंत आंसर जो -2 आ जाएगा। और जहां -2 आ जाएगा ना वहां बड़ी फील आएगी ना, हालचा सही आ रहा है हमारा, बिल्कुल सही आ रहा है, जबकि गलत है वो। ठीक, तो इसका मतलब ये हो जाएगा -6/7। ये आंसर तो भैया चलो मैच कर गया काफी बच्चों का। अब बात है, बोले सर एवरेज स्पीड कैसे निकाले? मैंने कहा एवरेज स्पीड का मतलब होता है खतरा। रास्ता पता होना बहुत जरूरी है कि पार्टिकल चला कैसे। आओ इसका रास्ता पता करते हैं। बोले सर इसका रास्ता पता करते हैं। मैंने कहा आजा भैया आजा। बोले सर मान लो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस है। मैंने कहा ठीक है। बोले सर t बराबर 1 पर पार्टिकल कहां था? t बराबर 1 पर पार्टिकल था x बराबर -4 पर। तो मान लीजिए t बराबर 1 है, x बराबर -4। ठीक है सर जी। अब उसके बाद चेक कर सर x बराबर -4 के बाद x बराबर -3 -2 -1। सर यहां पर x की वैल्यू क्या हो गई? 0। जैसे जैसे तू टाइम के हिसाब से आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे x की वैल्यू बढ़ते 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 क्या हो गई? 0। फिर 0 से बढ़ते 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 क्या हो गई सर? 10। इसका मतलब यहां पर कहीं पर x बराबर 10 होगा। ठीक है सर। और सर t बराबर 4 सेकेंड पर तुम्हारा जो पार्टिकल है वो दौड़ा 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 यहां पहुंच जाएगा। चलो 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 यहां पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, यहां पहुंच गया। उसके बाद सर यहां पहुंच गया x बराबर 10 पर। अब उसके बाद क्या होगा? सर उसके बाद देखो सर x घटता जा रहा है 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 घटता जा रहा है। सर 6 सेकेंड पर पार्टिकल ओरिजिन पर आ गया वापस। मैंने कहा अच्छा, मान ले कि यहां पर ओरिजिन होगी। ठीक है सर जी। तो इसका मतलब ये लौट के वापस आएगा, ऐसे वापस आएगा। ठीक है, वापस आ रहा है 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 वापस आ रहा है। यहां पर ओरिजिन पर पहुंचेगा, 6 सेकंड पर हेलो बोलेगा। और 8 सेकंड पर ये कहां पहुंच जाएगा? 8 सेकंड पर पहुंच जाएगा x बराबर -10 पर। यहां पर ये ले। ठीक, ठीक है सर जी। और ये x बराबर -10 पे पहुंचेगा तो टाइम कितना हो जाएगा? t बराबर 8 सेकंड। ये बेसिकली फाइनल कहानी ये है। तो ये रास्ता जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक आप नहीं पता कर पाओगे कि भाई साहब पार्टिकल एक्चुअली में चला कितना है। अब तू कहेगा बोले सर आपको कैसे पता कि सर एक्स एक्सिस में चलेगा? अबे वो खुद कह रहा है एक्स एक्सिस में चलेगा। सर आपको कैसे पता धीरे चल रहा है तेज चल रहा है? मैंने कहा लेना देना ही नहीं है धीरे चले या तेज चले, मुझे तो ये बता दो कितना चला है। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब इसके बाद मैंने कहा अब कैलकुलेट कर ले। अब तू आराम से कैलकुलेट कर। देख यहां से शुरू है -4 से, तो पहले यहां से लेकर यहां चलेगा बंदा और फिर यहां से वहां गया। इसका मतलब ये चला 14 प्लस। ठीक है सर, यहां से वहां तक चला 14। ठीक है। अब उसके बाद जब ये वापस आएगा फिर वापस कहां पहुंचा है? -10 तक पहुंचा है।
तो +10 से वापस आया होगा, 10 चला होगा, फिर वापस गया होगा, 10 चला होगा, मतलब 20 चला होगा। टोटल टाइम 8 - 1, ये कितना हो गया? 34/7 मैच। ये काफी बच्चों का आंसर मैच हो गया। बात समझ मारिए। तो देख ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। देख अब इसमें मल्टीपल चॉइस बना के, ठीक है, एक अच्छा सवाल भी बनाया जा सकता है। इसको सवाल को रख दे, ठीक है, और यहां पे जो है 4-5 ऑप्शन दे दूं मैं। हाउ मेनी टर्निंग पॉइंट्स आर देयर? 1। हाउ मेनी टाइम पार्टिकल क्रॉसेस द ओरिजिन? 2। बोले कैसे? बोले एक बार तो 2 सेकंड पे पार्टिकल ओरिजिन को क्रॉस किया है और एक बार 6 सेकंड पे पार्टिकल ओरिजिन को क्रॉस किया है। अच्छा, ठीक, इस प्रकार से सवाल यहां पे बनाए जा सकते। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द एवरेज स्पीड, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन यहां पर तुझे यहां पर बनाए जा सकते हैं। सही हो गया? बहुत बढ़िया, नोट कर ले बेटा। अगर किसी ने कुछ भी गलती करी हो तो जल्दी फटाक से नोट कर लो, आराम से, जल्दी, बिना किसी जल्दबाजी के। जल्दी। हाँ, लिख लो तो लिख देना CKL। लिखने का टाइम दे रहा हूं आपको मैं। फील आ गया सर, बहुत बढ़िया बेटा। जल्दी सर। रिपीट एवरेज स्पीड, बेटा दोबारा लेक्चर देख लेना, ये वाला कंटेंट दोबारा देख लेना, ठीक है। इतने आराम से बताया है, उसके बाद भी रिपीट की आवश्यकता पड़ रही है तो तू सो रहा है, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्त, तेरे तेरे फ्यूचर के लिए भी ठीक नहीं है, ठीक है। तेरे फ्यूचर के लिए भी ठीक नहीं है ये चीज कि तुझ तेरी तेरी यहां पर आदत बिगाड़ दी जाए। तुम में से कोई एक बच्चा कहते सर रिपीट करो, रिपीट, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर जाएगा ना, ये पूरा देख लेना दोबारा उसको, और उसके बाद भी समझ में ना आए तो फिर सोच लेना भैया तू क्या तूने पुरानी वाली क्लासेस अटेंड नहीं करी क्या ठीक से। ठीक है भाई साहब, ठीक है सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। हाँ सर, 13 हो गया, 14 सर। चलो एक काम करते हैं, 14 से पहले मैं सारी ये बातें जो अब तक चलती आ रही हैं मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूं सारी की सारी, ठीक है। ठीक है सर जी, सर जी ठीक है। मैंने कहा देख अब तक हमने देखा था क्या, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो सर यहां से एक बात पता चल रही है कि सर XT ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो VT ग्राफ वेलोसिटी जो होगी वो तेरी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ठीक। इस बात को ना निगाहों में बसा ले बढ़िया तरीके, गलत नहीं होना चाहिए कभी ये सवाल। बोला ठीक है सर जी, और बताओ। मैंने कहा और सर अगर मैं ऐसा बोलूं कि VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। बात समझ मारिए, क्लियर है? ठीक है, याद रखना VT ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, ठीक है सर जी। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कह रहा त्रुटि, क्या त्रुटि कर दी है? ओ सॉरी, एक्सेलरेशन क्या त्रुटि कर दी, सही तो है। अबे क्या गलती कर दी है? अब बोल। सर योर टीचिंग इज वेरी बेस्ट। वो तो ठीक है, तू ये तो बता गलती कहां कर दी मैंने, त्रुटि कर रहा है। निगाहों में देखो, हाँ तू निगाहों में देखना। अबे मेरी निगाहों में देख भाई, डूबना है तो मेरी निगाहों में डूब तू। हाँ बोलो, इसमें कहा कोई गलती नहीं भाई। एक्सटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, वेलोसिटी क्या होगा मेरे भाई, कांस्टेंट होगा। एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है सर। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है। नेक्स्ट सर, बीटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है सर जी। ओके सर, यहां से एक चीज और पता चली। मैंने कहा क्या? बोले सर एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो हमें मिलेगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी को अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिफरेंशिएशन आपको आता है।
91% बच्चों को आता है, ठीक है। जिसको नहीं आता है उनके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। तो इसका रिवर्स प्रोसेस, आई नो आपको ये इतना हल्का फुल्का आइडिया तो होगा कि डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसका मतलब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी की तरफ जाओगे, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो पोजीशन की तरफ जाओगे। तो यहां से क्यों ना हम इंटीग्रेशन अभी कर ले, समझ मारिए, क्यों ना हम यहां से इंटीग्रेशन अभी, उसका इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब अभी समझ लें, और फिर हम एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के सवाल मर्ज करके करेंगे तो और मजा आएगा। हमारी बात फिर सबको, लेकिन एक बात समझना मेरी बात को, मजा तभी आएगा जब आज की क्लास तक की सारी चीजें तूने बढ़िया तरीके से पढ़ रखी होंगी, ठीक है। अगर तू हल्का तूने रिवीजन कहीं नहीं किया तो नेक्स्ट क्लास में फिर तू ऐसे परेशान हो जाएगा, सर कभी तो स्लोप ले रहे हो, कभी कोऑर्डिनेट ले रहे हो, कभी एरिया निकाल दे रहे हो, सर चल क्या रहा है ये ऐसी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज की क्लास तक जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेना, भेजे में बैठा लेना और लिख लेना पेन पेपर पे कि भैया इसका स्लोप ये देगा, इसका स्लोप ये देगा, इसका ये देगा, इसका ये देगा। बात समझ में आ रही है? पक्का? तो चलो फिर शुरू करते हैं भाई। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से अभी स्टार्ट करता हूं इंटीग्रेशन। ठीक है। और इंटीग्रेशन क्योंकि ये मैथ्स का पार्ट है, इसलिए थोड़ी देर के लिए आप अपने दिमाग से, थोड़ी देर के लिए आप निकाल दो, फिजिक्स को भूल जाओ अपने दिमाग में, मतलब भूल ही जाओ थोड़ी देर के लिए। अभी फिजिक्स को दिमाग से निकाल दो। मैं ये चाहता हूं भाई कि ये मैथ्स का आर्टिकल है, तो मैथ्स का आर्टिकल है तो आप इसको बिल्कुल मैथ्स के तरह से ही पढ़ें। बात समझ मारिए, मैं ये चाहता हूं कि ये मैथ्स का आर्टिकल है तो आप इसको मैथ्स के तरीके से पढ़ें। फिजिक्स आधे घंटे के बाद हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, 20 मिनट के बाद हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। समझ मारी बात? ओके सर, आता है, बहुत बढ़िया। अगर आता है तो शाबाश, शानदार। अगर आपको आता है तो मैं आपको बेसिक तो पढ़ा देता हूं, ठीक है। बाकी इसके जो भी डिटेल वर्जन होगा वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर में दे दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी कम से कम इतना तो हो कि आप यहां से बेसिक फंडामेंटल आपको क्लियर हो जाए कि यार ऐसे ऐसे इंटीग्रेट करते हैं और क्यों इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है सर। जैसा कि आपको पता होगा, दो प्रकार का इंटीग्रेशन होता है, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो पहले हम लोग देख लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है सर। सर डेफिनेट इंटीग्रेशन, हाँ सर इंटीग्रेशन का वैसे मतलब क्या था? मैंने कहा सिंपल सा मतलब यह था कि अगर मैं बोलूं कोई फंक्शन एफ एक्स है, आपने उसको डिफरेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एक्स किया, ठीक है। इसी को स्टाइल मार के हम लोग एफ डैश एक्स बोला करते थे मैथमेटिक्स में। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बोला करते थे। मान लो ये जी एक्स है, सपोज, बोलो ठीक है सर। मतलब एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया तो जी एक्स मिला, तो इसका मतलब यह है कि जी एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो एफ एक्स की तरफ चले जाओगे। सीधी सी बात यह है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो यहां पर मतलब जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जो आपका डिफरेंशिएशन था उसका रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। अब बात है सर, इसको हमने दो पार्ट में तोड़ा था, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आई होप आपको अंतर पता होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का चैप्टर ही होता है 12th क्लास में, और 12th आप सारे के सारे लोग पास हो, आपको इतना मालूम होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स होती है, ठीक है, और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट के साथ खेलते हैं, ठीक। तो पहले कौन सा पढ़ना चाहोगे, पहले ये बता दो मुझे। पहले तुम कौन सा मैथमेटिक्स में पहले कौन सा पढ़ते हो, डेफिनेट पढ़ते हो इंडेफिनेट पढ़ते हो? मैथमेटिक्स में पहले कौन सा पढ़ते हो? जहां तक मुझे लग रहा है मैथमेटिक्स में आप पहले डेफिनेट पढ़ते होंगे, है ना, सॉरी इंडेफिनेट पढ़ते होंगे, इंडेफिनेट। तो पहले हम इंडेफिनेट ही पढ़ लेते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक। उसके बाद लिमिट रखते हैं तो वो डेफिनेट इंटीग्रेशन बन जाता है, ठीक है सर। तो सर बेसिकली ये बात थी कि सर एफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स मिलेगा। इसका मतलब अगर मैं इसको वापस इंटीग्रेट कर दूं, मतलब किसको इंटीग्रेट कर दो, बोले एफ डैश एक्स को वापस इंटीग्रेट कर दो, ये साइन होता है सर किसके रेस्पेक्ट में? मैंने कहा भैया एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वापस फंक्शन एक्स मिलेगा, ठीक है सर जी। और यहां पर एक कांस्टेंट और हमको ऐड करना पड़ता है, क्यों ऐड करना पड़ता है ये मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसा आई होप आप सबको पता होगा, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट को ऐड करना पड़ता था, ठीक है सर जी, ओके सर, ओके। और क्यों ऐड करना पड़ता है ये मैं थोड़ी देर के बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है सर। ये आप ऐसे भी बोल सकते हो, बोले सर अगर मैं सर एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया तो जी एक्स मिला, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं जी एक्स को इंटीग्रेट करूंगा
एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वापस हमें एफ एक्स मिल जाएगा और एक कांस्टेंट सी आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसमें कुछ रूल्स हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें अभी काइनेमेटिक्स में हमें आवश्यकता पड़ेगी, बोले सर ये तो ये बताओ कि सर एफ एक्स बराबर अगर मैं कह दूं एक्स की पावर एन है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। बोले तो सर एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे अच्छा इसका इंटीग्रेशन होगा भाई साहब एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन प्लस सी। ओके सर, अभी के लिए मैं केवल इसी फॉर्मूला पे फोकस रहूंगा, क्योंकि अभी हमारे साथ काइनेमेटिक्स में इसी फॉर्मूले की आवश्यकता है, इससे ज्यादा भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आप जानते हो जब मैकेनिक्स के अंदर घुस जाएंगे तब इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक आध हमको वेरिएबल मास सिस्टम में सेंटर मास जब पहुंचेंगे तो वहां पर हमको जो है थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो लेकिन ठीक है, मैं रिकॉर्डेड में आपको सारा पार्ट रिकॉर्ड करके दे दूंगा, जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता हो काम काम का वो वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहां से ये फील तो आ रही है कि सर ये तो हम समझ रहे हैं कि सब कोई सवाल दे, बोले सर एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा। मैंने कहा एक्स की 5 का इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन प्लस सी। दैट मीन्स सर एक्स की पावर 6 बटे 6 प्लस सी। ठीक है सर जी। दूसरा क्वेश्चन, बोले सर एक्स की पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा। मैंने कहा अब तो डायरेक्ट लिखना सीख जा, एक्स की पावर 7 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 8/8। ठीक है सर। तीसरा, बोले सर एक्स की पावर -3 का इंटीग्रेशन क्या होगा। मैंने कहा ये हो जाएगा एक्स की पावर n प्लस वन बटे एक्स की पावर n प्लस वन, और यहां पर एक प्लस कॉन्स्टेंट c लेना है, तो आप बोलोगे सर एक्स की पावर -2 बटे -2 प्लस c। इस प्रकार से आई होप एक्स की पावर n का जो है आप इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से कर सकते हो। अब बात आई सर प्लस सी क्यों आ रहा है। मैंने कहा भाई ये तो श्योर है ना, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, बोले क्या। मैंने कहा एक्स की, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे पूछता, मैंने कहा भाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा। आप सीधा बोलते सर x³ 3। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, x³3। तो इसका मतलब ये भी तो हो गया ना सर यहां पर सर प्लस सी भी आएगा। मैंने कहा हाँ भैया तू सही कह रहा है। मैंने कहा एक बात बता, अगर मैं तुझसे पूछूं डिफरेंशिएशन और dy/dx ऑफ x की पावर 3 प्लस 5 क्या होगा। मैंने कहा भाई इसका डिफरेंशिएशन बता कितना होगा, x की पावर 3/5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो तू बोलेगा सर ये हो जाएगा x²। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। मैं अगर आपसे पूछूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 3/3 प्लस 10 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कहेगा सर ये हो जाएगा अगेन x²। क्यों, 3x², 3 से 3 कैंसिल आउट, 10 का डिफरेंशिएशन 0। मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं, मैंने कहा भैया dy/dx ऑफ x³ प्लस 50 सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो फिर से बोलेगा x²। तो यहां पर एक पंगा फंस गया। बोले क्या पंगा फंस गया। मैंने कहा भैया पंगा ये फंस गया कि x² प्लस 3, सॉरी क्या था भैया, पंगा ये फंसा कि सर x³ प्लस 10 हो, या x³ प्लस 5 हो, या x³ प्लस 50 हो। इन सबका डिफरेंशिएशन सेम जा रहा है सर। मैंने कहा हाँ भैया कितना जा रहा है, x²। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन। मैंने कहा हाँ भैया सही बात है। और ऐसे इनफाइनाइट फंक्शन होंगे जिनका डिफरेंशिएशन x² जाएगा। क्यों, मैंने कहा यहां अगर मैं लिख लूं x³ प्लस 100 उसका डिफरेंशिएशन भी यही जाएगा। तो अगर अपन इस डेफिनेशन को फॉलो करें कि यार किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो नया फंक्शन मिलता है, उस नए फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो पुराना फंक्शन मिल जाएगा। तो अगर इस बात को हम लोग चले तो यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। कोई बोले सर fx को डिफरेंशिएट कर दो तो gx मिलेगा। मैंने कहा हाँ भाई gx मिलेगा, और gx को इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा, सर fx मिलेगा। अगर अपन इस डेफिनेशन पे खेले तो यहां बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। इसको डिफरेंशिएट करो ये मिल रहा है, इसको डिफरेंशिएट करो ये मिल रहा है, इसको डिफरेंशिएट करो ये मिल रहा है। लेकिन जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। बोले सर ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, कायदे में तो सारे ही मिलने चाहिए। बात समझ में आ रही है। जैसे हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, तो सर इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा। ये वो तो क्या सर ये तो तीनों ही मिलेंगे सर ऐसे सारे ही मिलेंगे। तो फिर हमने एक काम किया, हाँ तू सही कह रहा है। बोले एक काम किया, बोले सर इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो हम एक काम करते हैं सर ये x³ तो आना ही आना है सर, प्लस एक कांस्टेंट लिख लो c, क्योंकि यहां पे 10 कांस्टेंट है, यहां पे 5 कांस्टेंट है, यहां पे 50 कांस्टेंट है। और जैसे ही आप यहां रखोगे यहां पे कांस्टेंट वाला टर्म आप लिखोगे, आपकी सारी चीजें सेट हो जाएगी। बोले सर अगर मैं यहां ऐसा लिख दूं ना x³ प्लस कांस्टेंट और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस हमको x² ही मिलेगा। और ये कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है,
इट मे बी एनी कॉन्स्टेंट, हो सकता है गिवन हो सकता है गिवन ना हो। ठीक है, जल्दी से भाई ये लिख ले, फटाक से लिख ले, मिनट से पहले जल्दी से। मिनट से पहले जल्दी लिख ले भाई। सर अलग से वीडियो बना दीजिए। कहां बेटा, अलग से बना दूंगा, बस अभी अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जिसका इस्तेमाल काइनेमेटिक्स में होगा वो मेरे को पढ़ाने दे अभी सुकून से। ठीक है, जिसका इस्तेमाल काइनेमेटिक्स में होगा वो मुझे पढ़ाने दे, वरना बाउंसर निकलेगा 5 मिनट के बाद। मैं बता रहा हूं तुझे, मेरे किसी भी मोमेंट को हल्के मत लेना। देख मैं एक बात बता दूं, जो पुराने बच्चे मुझसे पढ़े उनसे पूछना, वो आपको ये बात बोलेंगे कि सर जो भी पढ़ाते हैं, चाहे कोई टफ से टफ आर्टिकल भी पढ़ाएंगे तो तुझे आसान लगेगा, इस बात की गारंटी है मेरी। ठीक, लेकिन कभी कोई चीज आसान लग रही हो तो उसको हल्के में मत लेना, क्योंकि इसके तुरंत देर के बाद, थोड़ी देर के बाद लेवल एकदम ऐसा उठ जाएगा कि जब उस चीज का इस्तेमाल होगा और तूने चीजें लाइटली ली होगी तो एकदम बाउंसर निकलेगा, फिर कहेगा ये क्या हो गया अचानक से, कॉपी कर लिया। मैंने कहा ठीक है सर जी। तो ये तेरा हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या आता है मेरे भाई, कांस्टेंट आता है। ठीक है, अब एक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, सॉरी वो था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। अब एक है डेफिनिट इंटीग्रेशन। बोले डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब, मैंने कहा अब इसमें क्या आती है, लिमिट्स वगैरह आती है। बोले सर इसका एक्चुअल मतलब क्या है, इसका जो असली मतलब है वो हमको इस्तेमाल करना है काइनेमेटिक्स में। बोले अच्छा सर, ओके सर। बोले सर डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब है सर यहां पर सपोज एफ एक्स को इंटीग्रेट किया तो आपको जी एक्स मिला, तो दैट मीन्स मैं यहां पर लिख देता हूं सर अगर आप जी एक्स को वापस इंटीग्रेट करोगे, मैंने कहा हाँ भाई, तो आपको वापस एफ एक्स मिलेगा। मैंने कहा हाँ, लेकिन यहां पर हम लिमिट के साथ खेलते थे। अच्छा लिमिट मतलब, बोले हम लिमिट के साथ खेलते थे। सपोज आपने ए से लेके बी इसको इंटीग्रेट किया है, ठीक है सर जी, ए से लेके बी इंटीग्रेट किया है, तो अब आप बोलोगे सर एफ एक्स तो आएगा, लेकिन हमें इसकी लिमिट वैल्यू पुट करनी होती है ए से लेके बी, और लिमिट पुट करने का तरीका होता है फंक्शन एट बी, मतलब एक्स एट बी माइनस उस फंक्शन की वैल्यू एक्स एट ए। ये चीजें शायद आपने पढ़ी हो। सर ये क्या है, किसी नए बच्चे को शायद समझ में नहीं आया हो, तो मैं उसको यहां पर एक सिंपल से एग्जांपल से समझा देता हूं कि मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, बोले ठीक है सर, और मैं ऐसा बोलूं भैया उसको इंटीग्रेट करो 2 से लेके 3 तक, तो इसका तरीका होता है, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो एक्स स्क्वायर को, तो इसका तरीका होगा सर पहले एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3। ठीक, यहां पर कांस्टेंट नहीं आता है। बोले अब मुझे वैल्यू पुट करनी है लिमिट की, कहां से सर 2 से लेके 3 तक, और तरीका होता है पहले एक्स की जगह 3 पुट कर दे, 3 का क्यूब बटा 3 माइनस फिर एक्स की जगह 2 पुट कर दे, 2 का क्यूब बटे 3, और जैसी सॉल्व करेगा ये आ जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, 27 में से 8 गया 19 बटा 3। ठीक है सर, वो कह रहा है 4 बटा 3, ये क्या कह रहा है, अब गलत कर दिया क्या, 4 बटे 3 जा रहा है क्या, 27 बटा 3, 19 बटा 3, बिल्कुल सही बात है। एक बच्चा बोला सर लिमिट क्यों लगाते हैं, लिमिट क्यों लगाते हैं, बोला ना थोड़ी देर पहले, अभी वेट कर, लिमिट क्यों लगा रहे हैं, वेट कर अभी। ठीक है, पहले तो ये देख कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, उसके बाद अपन ये देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद कि इंटीग्रेशन करते क्यों है, क्या इसकी वजह है एक्चुअली, वो थोड़ी देर के बाद देखेंगे। अभी तो ये देख ले भैया इंटीग्रेशन ऐसा करते हैं, आप समझ मारिए, अभी तो केवल हथियार चलाना सीख, क्यों हथियार चलाते हो बाद में सोचेंगे। ठीक है सर जी, ओके। नेक्स्ट छोटा सवाल और ले लेते हैं, क्योंकि यहां पे तूने सवाल निपटा दिया था। बोले सर अगर मैं बोलूं 4x³ का इंटीग्रेशन करो, मैंने कहा ठीक है भाई साहब 4x को इंटीग्रेशन करो, मैंने बोला कहां से कहां तक, बोले 1 से लेकर 2 तक करो, मैंने कहा ठीक है आजा। बोले सर ये कांस्टेंट है, जब भी कभी ऐसा होगा कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लोगे, ये आ जाएगा x³ इंटू dx, और कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे सर 1 से लेकर 2 तक, सब 4 बाहर आ गया, x³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 4/4, सर लिमिट रखेंगे 1 से लेकर 2 तक। यहां कांस्टेंट नहीं आता है, याद रखना डेफिनेट इंटीग्रेशन में यहां कांस्टेंट ऐड नहीं होता, वो इंडेफिनिट में होता था। ठीक है सर जी, ओके। बोले अब मैंने कहा अब 4 से 4 तेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 बराबर 4 चौक 16 में से 1 गया 15 इज द आंसर। ठीक है सर,
ये हो गया तेरा बेसिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, एल एन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन ए प्लस साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन, इस टाइप के इंटीग्रेशन आपको डील करने पड़ेंगे। वो इंटीग्रेशन के लिए मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास में दूंगा, ठीक। वहां मैं यहां का समय बचा रहा हूं। मैं अभी बात करता हूं यहां पर केवल और केवल उतनी जितनी हमें अभी अभी आज की क्लास में और काइनेमेटिक्स में हमें अभी आ भी सकता है। अभी मैं केवल उतनी बात करूंगा, लेकिन वो बाकी जितने भी इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है सर को, उसके बाद आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स भी पढ़ते हो मैथमेटिक्स में, ठीक है, ऑल दो उसकी फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये चीजें अभी बात करते हैं कि सर ये है क्या, ये तो समझ में आ गया ऐसे करना है, सर कायदे में इंटीग्रेशन है क्या। मैंने कहा आजा ध्यान से देख। मैंने कहा अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई ये है y और ये है x, बोले ठीक है सर, ये y है ये x है, ठीक है समझ में आ गया सर। ये y है और ये x है, मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने बोला y वर्सेस x का ग्राफ सपोज ऐसा है, थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लिया मैंने, ठीक है सर जी y वर्सेस x का ग्राफ ऐसा है। मैंने कहा इंटीग्रेशन का मतलब होता है समीशन, जोड़ना, ऐड करना। बोले अच्छा, बोले मतलब, मन का देख मतलब ये है, तू ये समझ, ध्यान से समझ कि अगर मैंने काम किया यहां से x पे जाके मैंने एक dx लेंथ की, सपोज एक यहां पर लाल वाली स्ट्रिप पकड़ ली, ये लाल वाली स्ट्रिप, अच्छा ओके ठीक है सर, मतलब आपने यहां पे dx लेंथ का एक छोटा सा एरिया पकड़ लिया, ये वाला। मन का एग्जैक्टली ठीक। तो मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, यहां पर y, यहां पर जो भी वैल्यू है y की वैल्यू y है, मैं तुझसे पूछूं, मैंने कहा भाई तू इतना बता दे, इस ये जो लाल वाला स्ट्रिप तुझे दिख रहा है इसका एरिया कितना होगा, ठीक। तो अगर मैं तुझसे पूछूंगा भैया इसका एरिया बता दे, डीए कितना होगा इसका, तो तू इसका एरिया बोलेगा सर लंबाई गुणा चौड़ाई। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। मान लो ये वाली डिश ये y है, ठीक। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी y, और ये मैं केवल लाल वाले स्ट्रिप के लिए पूछ रहा हूं, टोटल एरिया नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूं ये जो लाल वाला एरिया दिख रहा है कितना दिखेगा तुझे, बोलेगा लंबाई गुणा चौड़ाई। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है समीशन। मैं तुझे बोलूं सर ये y इंटू dx, ये क्या हो गया, बोले सर ये एरिया हो गया लाल वाला। मैंने कहा अगर मुझे चाहिए सपोज कि भैया मुझे तू बता दे यहां से लेके यहां तक के सारे एरिया बता दे मुझे, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा भाई मुझे तू ये बताते यहां से लेके यहां तक ये टोटल एरिया जो इस ग्राफ ने कंटेन किया है अबव द एक्स एक्सिस, मुझे तू ये बता दे इस गिवन डायग्राम में। मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैंने कहा भाई मुझे तू ये बता दे कि भाई ये वाला एरिया कितना होगा, इतना एरिया, ये एरिया कैलकुलेट करके दिखा दे कितना होगा, ठीक। तो तू बोलेगा सर जी देखो अगर आप चाहते हो ये एरिया कैलकुलेट करना तो सर इसके पीछे सर एक काम करो। मैंने कहा क्या, बोले सर ये जो आपने स्ट्रिप पकड़ा है ना, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप पकड़ लो सर, इसका एरिया निकाल लो, इसका 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 निकाल लो, ऐसे जितने छोटे 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 एरियाज हैं उन सब का एरिया आप निकाल लो, और उन सबके एरिया को अगर आप ऐड कर दोगे तो टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। बन गया एग्जैक्टली। तो बोले बिल्कुल उसी प्रकार सर आपने काम किया, ये छोटा सा एरिया निकाला, इन सबके एरिया को अगर मैं ऐड कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं, ठीक, तो ये निकल के आ जाएगा टोटल एरिया। बात समझ में आ रही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ बाई डीएक्स का फिजिक्स में हम ये मतलब निकालेंगे सर इंटीग्रेशन ऑफ बाई डीएक्स है क्या। मैंने कहा भैया ये होता है बेसिकली, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया अंडर कर्व, सीधी सी बात है। तो मैं इसको टोटल एरिया की बजाय लिख देता हूं क्या, बोले सर ये होता है एरिया अंडर कर्व, जस्ट समीशन। अब तू कहेगा सर कहां से कहां तक ये भी तो बताओ। मैंने कहा बस कहां से कहां तक में ये आपकी लिमिट डिसाइड करेगी कि आप कहां से कहां तक का एरिया लेना चाह रहे हो। बोले मतलब, मैंने कहा आप यहां से यहां तक का एरिया, मतलब अगर आप यहां से यहां तक का एरिया लेना चाह रहे हो, सपोज मैं कह दूं भाई साहब ये x की वैल्यू a है और ये x की वैल्यू b है, तो आप बोलोगे कि सर x बराबर a से लेके x बराबर b तक आप इसको इंटीग्रेट कर दो। मतलब a से लेके b इंटीग्रेट करने का मतलब हो गया आप a से लेके b तक के बीच का एरिया कैलकुलेट कर रहे हो। a की वैल्यू 0 होगी तो ओरिजिन से मान लोगे, a की वैल्यू कुछ और होगी तो वहां से मान लोगे। सो बेसिकली यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ बाई dx का हमारे मतलब फिजिक्स में हम ये मतलब बोलेंगे इट इज अ एरिया अंडर कर्व। अब तू कहेगा सर इसकी फील और दिलाओ अच्छे से। मैंने कहा तो बढ़िया फील तुझे आ जाएगी अगर मैं एक छोटा सा सवाल ये ले लूं, मैं तुझे बोलूं भाई साहब y बराबर 6x है,
एक मैंने ऐसा फंक्शन मान लिया y बराबर 6x है। बोले ठीक है सर जी। मैंने कहा y बराबर 6x है, मैंने कहा बता कौन सा ग्राफ होगा? तो कहेगा सर ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया। सर ये वाला स्ट्रेट लाइन हो गया। y बराबर 6x, इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैविंग द स्लोप 6। मैंने कहा ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई ये बताइए x बराबर 6 पर y की वैल्यू कितनी है? ये y है, ये x है। या x बराबर 10 पर y की वैल्यू कितनी है? तू कहेगा सर x बराबर 10 पर, ये रहा 10, जैसे ही आप 10 पुट करोगे तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आ जाएगी सर? 60 निकल के आ जाएगी। तो मैं अगर आपसे प्रश्न पूछता, मैंने कहा भाई मुझे एक बात बता, मुझे तू बता दे ये वाला एरिया कितना होगा? ये वाला एरिया, इतना एरिया बता कितना एरिया अंडर कर्व, ये व्हाइट वाला एरिया कितना होगा? तो तू सीधा बोलेगा सर ये ट्रायंगल बन गया। मैंने कहा ट्रायंगल बन गया मतलब? बोले सर ये ट्रायंगल बन चुका है तो इस ट्रायंगल का एरिया आप लिख सकते हो हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 10, हाइट कितनी है? 60। तो आप सीधा बोलोगे सर 600/2 बराबर 300, एरिया 300 आ गया। ये आपने सिंपल मैथमेटिक्स लगा दी, 10वीं क्लास की, 10th क्लास की मैथमेटिक्स लगा दी कि 10th क्लास में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना सीखते हैं और 8th क्लास में ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखते हैं। ये 8वीं और 10वीं क्लास की मैथमेटिक्स है। लेकिन जब 11th क्लास में आप जब जाते हो, आप वहां पर इंटीग्रेशन पढ़ते हो, तो आप बोलते हो, बोले सर एरिया का मतलब होता है सर इंटीग्रेशन ऑफ y dx। मैंने कहा मतलब? बोले y की वैल्यू है सर 6x इंटू dx। मैंने कहा एरिया कहां से कहां चाहिए? बोले सर यहां से यहां चाहिए, दैट मींस 0 से लेकर 10 चाहिए। और जब आप इसको सॉल्व करोगे 6 कॉमन निकल के बाहर आ गया। इसका इंटीग्रेशन है x² 2 फ्रॉम 0 to 10। जैसी लिमिट रखोगे ये आ गया 3। सर यहां x की वैल्यू एक बार 10 रखोगे, एक बार 0 रखोगे, ये निकल के आ गया 300। बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिकली कहानी है यहां पर। ठीक सर, यहां पर हम लोग इजीली वेरीफाई कर पा रहे हैं। क्यों इजीली वेरीफाई कर पा रहे हैं? क्योंकि ट्रायंगल का एरिया, इसका एरिया हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था 9th 10th क्लास में। अब अगर सपोज यहां पर मैं ऐसा फंक्शन दे देता कि y बराबर x² है, ठीक है, तो y बराबर x² अगर मैं दे देता तो ये तेरा पैराबोला बन जाता, ये तेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आ जाता। तब तू बोलता सर ग्राफ ऐसा थोड़ी ना बनेगा सर, उसके बाद तो सर ये तो ऐसे बनेगा। मैंने कहा हाँ भैया सही बात है। तो अब अगर मैं एरिया पूछता तो अब तेरे सामने बस एक ही तरीका है ये वाला, क्योंकि अगर कोई कर्व है तो इसका एरिया क्या होता है ये हम लोग 9th 10th क्लास में नहीं पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये मैथमेटिक्स है। हम लोग 9th 10th क्लास में किसका एरिया पढ़ते हैं? स्क्वायर का पढ़ते हैं, रेक्टेंगल का पढ़ते हैं, हम लोग ट्रायंगल का एरिया पढ़ते हैं, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुझसे बोलूं भाई ये कर्व दे देगा, बता इसका एरिया बता क्या होगा, तो 10th क्लास का बच्चा नहीं बता पाएगा इसका एरिया निकाल के। लेकिन आप जब 11th क्लास में पढ़ लेते हो तब आप बता देते हो। बोले एरिया का बेसिक मतलब क्या है? बोले y dx। बोले फंक्शन बदल गया, बोले फंक्शन जो भी हो गया आप उसकी वैल्यू पुट कर दो। x² कह रहा है, यहां x² पुट कर दो, x³ 1000/3 x³ 1000/3 विल बी द आंसर। ये सीधा एरिया निकल के आ जाएगा आपका। ठीक, कोई कह देगा दूसरा फंक्शन मान लिया x³ मान लिया, तो यहां x³ कर देगा तो यहां पे ये निकल के आ जाएगा 10,000/4 आ जाएगा। तो बेसिकली मतलब ये है, सिंपल मतलब ये है सर एरिया अंडर कर्व, खत्म कहानी। ठीक है सर जी, तो यहां से हमें समझ में आया कि इंटीग्रेशन बाय dx का मतलब क्या है? एरिया अंडर कर्व फ्रॉम x बराबर a टू x बराबर p। अगर सबकी समझ में आ गई हो तो बेटा बता दो, ठीक है। ये बस इतना ही मुझे चाहिए कि एरिया अंडर कर्व आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं इस पे एक सवाल करा देता हूं ताकि खाली चीज अच्छी नहीं लग रही है। सर इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ बता दो dx, कहां से कहां तक? सर 2 से लेके 3 तक। तो बोलेगा सर 4 कॉमन निकाल लो, ये आ जाएगा x⁴4, ये निकल के आ जाएगा 2 से लेके 3, 4 से 4 कट गया, 3⁴ माइनस 2⁴4, ये निकल के आ जाएगा 81 माइनस 16, कितना आ रहा है भाई? 65। खत्म करनी, एक सवाल लिख ही ले मजे मजे के लिए। क्लियर है? जल्दी से नोट करते हैं, फटाक से नोट कर ले, मिनट से पहले। मुझे लग रहा है टाइम हो गया शायद ना, टाइम हो गया क्या? अभी बच रहा है। आ गया सर, शाबाश। हाँ लिख ले जल्दी। हाँ लिमिट तो कुछ भी रख सकता है, लेकिन -1 से 1 रख दे, वो तो डिपेंड करेगा ना मैथमेटिक्स क्या कहना चाह रही है। हमें फिजिक्स में बस इतना समझना, इंटीग्रेशन ऑफ y dx का मतलब होता है एरिया, समझ में आ रही बात, और dy by dx का मतलब होता है स्लोप। ये बस ये तुझे याद रखनी। जैसे dy by dx से बहुत सारे टर्म बोले थे ना सर, dy by dx का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश 3 हो गया, ठीक। चौथा सर ये तेरा स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक। उसी पर यह डिफरेंशिएशन या वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y बटे वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x, ठीक, या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे बहुत सारे नाम थे डिफरेंशिएशन के। बिल्कुल उसी बार इंटीग्रेशन का मतलब सीधा बोलेंगे सर इंटीग्रेशन y dx का मतलब समीशन, ठीक है। पहला मतलब तो ये हो गया है। दूसरा मतलब क्या बोलो सर, अगर ग्राफ दे दिया ना तो उस ग्राफ का एरिया फ्रॉम ए टू बी,
ये चीजें हैं। क्लियर है? पक्का? ठीक है। अब बात आई, बोले सर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? ठीक है, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं सर, ये तो बताओ। मैंने कहा पढ़ हम इसलिए रहे हैं क्योंकि हमने क्या पढ़ा था। बोले सर हमने पढ़ा था वेलोसिटी बराबर होता है dx बाई dt। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो अगर मैं dt को इधर ले जाऊं तो तू dx बराबर क्या लिखेगा? बोले dx बराबर v dt है। मैंने कहा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, ध्यान से सुनना, बोले ठीक है सही, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। मान लो मैं बोलूं आपने इंटीग्रेट किया है t1 से लेके t2, और जब पार्टिकल t1 पे था तो x की वैल्यू थी x1 x इनिशियल, और जब पार्टिकल t2 पे पहुंचा तो x की वैल्यू होगी x फाइनल। सर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये चीज मैं यहां पे लिखा देता हूं, पता चला कुछ बच्चे यहां पर निपट जाएं। बोले सर इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है? x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अगला क्वेश्चन, सर इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ dx को तो ऐसे लिख सकता है x की पावर 0 इंटू dx। ठीक, तो दैट मीन्स x की पावर 0 प्लस 1 बटे 0 प्लस 1 प्लस c, तो ये निकल के आ जाएगा x प्लस सी। मतलब आज के बाद सीधा आप याद रखिएगा, बोले सर इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर होता है x प्लस सी। उसी प्रकार कोई आपसे पूछता है इंटीग्रेशन ऑफ dy बराबर क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy बराबर हो जाएगा y प्लस सी। ठीक, ठीक है सर जी। तो अब अगर मैं यहां पूछूंगा तो सर इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर क्या हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा x और लिमिट रखोगे x इनिशियल से x फाइनल, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। कहां से कहां तक मेरे भाई? t1 से लेके t2 तक। ठीक है सर, तो जैसे ही आप यहां पे लिमिट पुट करोगे क्या निकल के आ जाएगा? सर ये निकल के आ जाएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ v dt t1 से लेके t2। अब यहां से हमारी फिजिक्स स्टार्ट होती है, इस जगह से। बोले इस जगह से कैसे स्टार्ट होती है? मैंने कहा भाई इस जगह से फिजिक्स ऐसे स्टार्ट होती है, ध्यान से देखना, इस जगह से हमारी ऐसे स्टार्ट होती है। मैंने कहा भाई ये बताइए क्या बन गया? ये x फाइनल माइनस x इनिशियली बन क्या गया? बोले सर ये बन गया ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट। फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये तेरा बन गया डिस्प्लेसमेंट। बोले हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ये चेंज इन पोजीशन में गया। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ वी dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ वी dt के दो मतलब हो गए। पहला मतलब हमें v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दो, हम इंटीग्रेट कर लेंगे। समझ मारी? आप मुझे v वर्सेस टाइम दे दो, कहते v बराबर 2t स्क्वायर है, टाइम दे दो और मुझे बता दो भाई साहब कहां से कहां तक के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आप हमको टाइम दे दो, हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे सर। और दूसरा मतलब बोले हमको ग्राफ दे दो, हमें बीटी ग्राफ दे दो। बोले उससे क्या होगा? बोले उसका इसका मतलब ये हो गया सर इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएक्स हमने पढ़ा था, इंटीग्रेशन वाई डीएक्स का मतलब क्या होता था? एरिया। तो इसका मतलब हम हमें ग्राफ बना के दे दो, हम जो उस ग्राफ का जो एरिया होगा T1 से T2 तक का जो एरिया होगा दैट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। समझ मारिए? तो सीधी मुद्दे की बात यह थी कि सर बीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? बोले सर बीटी ग्राफ का एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। यहां से हमारी काइनेमेटिक्स फिर से वापस स्टार्ट हो जाती है। वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज इन पोजीशन। मैं एक सवाल लेता हूं और तुम्हें दो तीन तरीके से करने की कोशिश करता हूं। बहुत सवाल सिंपल ही होगा, आई नो, आप सबको पता होगा, लेकिन एक बार मेरा फर्ज है कि आपको तीनों तरीके आपको दिखा दूं, तीनों के तीनों तरीके। बोले कौन से तीनों तरीके? मैंने बोल दिया भैया v बराबर, सपोज मैंने बोल दिया 10t है, ठीक है सर, v बराबर 10t है। ओके सर, मैं आपसे पहला प्रश्न पूछ दिया, इसी में सवाल पूछूं कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकेंड। सपोज मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूं, सवाल मैंने बहुत सिंपल लिया है, बस तुम्हें इंटीग्रेशन की इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए कि भाई बता दो क्या होगा। तो इसका मेथड नंबर 1 आप सीधा बोलोगे, बोले सर हमने पढ़ा था सर डिस्प्लेसमेंट होता है, मैंने कहा क्या होता है भाई साहब? बोले सर इंटीग्रेशन ऑफ v dt। मैंने कहा कहां से कहां तक? बोले सर 0 से लेके 2 तक। v कितना है? 10t इंटू dt का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? सर 0 से लेके 2 तक। ठीक है सर, 10 कॉमन निकल के बाहर आ गया,
टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, बड़ा सा डंडा 0 से लेके 2, जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे ये आ गया 5 और 2 का स्क्वायर 5 चौक 20। इसका मतलब तुझे पता चल गया कि भाई साहब कोई एक ऐसा पार्टिकल जो कि एक्स एक्सिस पे दौड़ रहा है, जिसकी वेलोसिटी 10t के बराबर है, उसका शुरू के 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 20 आएगा। ये हो गया मेथड नंबर 1, जिसमें हमने इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया। ठीक है, मेथड नंबर 2 तू ऐसे भी बोल सकता है, जो ऑलरेडी आई होप तुझे पता होगा कि सर 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 नहीं पता तो मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं बता के निकला था। बोले सर अगर मैं v वर्सेस t का ग्राफ बनाऊं, मन का बना ले भाई साहब। बोले v वर्सेस t का जो ग्राफ होगा सर ये ऐसा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, इस प्रकार का, ऐसा। मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसा स्ट्रेट लाइन हो गया, और बताओ। बोले सर ये ऐसा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और अब आप यहां पे देख के बताओ कि सर सर आप कहां से कहां जाना है। मैंने 0 से लेकर 2 तक जानना चाह रहा है। बोले t बराबर 2, जैसे ही आप यहां पुट करोगे b बराबर 20 आ जाएगा। मैंने कहा हाँ। बोले अब हम इसकी दूसरी डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेशन की जो फिजिक्स वाली एक्चुअल डेफिनेशन हमें इस्तेमाल करनी होती है। क्या? बोले इसका मतलब होता है समीशन, मतलब एरिया अंडर कर्व। बोले तो सर सीधा बोलो ना, सर ये वाला जो एरिया है। मैंने कहा कौन सा एरिया? बोले सर ये जो लाल वाला एरिया है, ये वाला एरिया। मैंने कहा हाँ भैया ठीक है। बोले बीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, तो ये जो एरिया है यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। मैंने कहा ये वाला एरिया कैसे निकालोगे? बोले सर सिंपल सा ट्रायंगल लगा दो, हाफ बेस इंटू हाइट। कैसा लिखा? ये 2 है, ये 20 है, एरिया 20 आ गया। इसका मतलब यही क्या हो गया मेरे भाई? डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है सर जी, ओके। और तीसरा मेथड, बोले सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, जो आई होप आपने पढ़ा होगा अच्छे से। बोले क्या? बोले सर b बराबर 10t है। मैंने कहा हाँ सही कह रहा तू। बोले डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलेरेशन 10 आ जाएगा। मैंने कहा हाँ सही कह रहा तू। बोले सर t बराबर 0 पर हमें पता चल गया इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वो 0 है। मैंने कहा हाँ सर आप s डिस्प्लेसमेंट निकलवाना चाह रहे हो, सर लगा दो s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है भैया लगा दे। तो बोले s बराबर सर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ सर एक्सेलेरेशन की वैल्यू 10 है, और t क्या 2 का स्क्वायर, सर ये निकल का आ गया 20। मेरे कहने का मतलब ये सारी चीजें सेम ही है। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं बस आज इस चीजों को कंबाइन करना चाह रहा हूं। s बराबर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, ये आता तो वहीं से ही था ना। इसका अगर आप प्रूफ देखोगे, v बराबर यू प्लस एटी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये आते तो सारे के सारे डिफरेंशिएशन की मदद, इंटीग्रेशन की मदद से ही है ना। ये वाली चीज सेम ही है, और ये वाली चीज भी सेम ही है। बस इनका जो है बस डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर कौन सा चीज खेल रहे हो। बात समझ में आ गई? बहुत ही पेशेंस के साथ बेटा मैंने तीनों चीजें बता दी है। ठीक है, ऑल्दो ये सारी चीजें मैं नहीं करता, क्योंकि काफी बच्चों को आती है, कुछ बच्चों को आती है लेकिन उनको पता नहीं होता है। ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं आती है, लेकिन मेरा एक बार फर्ज था बताना, क्योंकि पूरी फिजिक्स में आगे जब भी हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं तुझे रिकॉल कराऊंगा कि याद कर हमने वहां पे देखा था, उसका मतलब होता है ये, इसका मतलब होता है ये। ऑल्दो इंटीग्रेशन की सबसे ज्यादा जरूरत हमें पड़ेगी सेंटर ऑफ मास के बाद, उससे पहले हमें इंटीग्रेशन की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा फर्ज था बताना, मैंने बेटा पढ़ा दिया। क्लियर है? इसके अलावा जितना भी इंटीग्रेशन है, ठीक है, वो सारा का सारा मैं एक रिकॉर्डेड क्लास में, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक रिकॉर्डेड क्लास में मैं अभी कर दूंगा। रिकॉर्ड क्लास के बाद वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जिसको नहीं आता है वो उतना देख लेना, उसमें मैं ज्यादा पीएचडी नहीं करूंगा, उसमें केवल उतना ही पढ़ेंगे जितनी हमें फिजिक्स में आवश्यकता है। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारी फिजिक्स हो जाएगी स्टार्ट। कितना टाइम हो गया भाई साहब? मुझे लग रहा है टाइम हो गया है, क्लास छोड़ने का टाइम हो गया है। तो मैं सबको समराइज कर देता हूं, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, उसके बाद पहली चीज, सर एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, बीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलेरेशन देगा, ये हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन से। उसी प्रकार सब बीटी ग्राफ को इंटीग्रेट करोगे, बीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, और उसी प्रकार एटी ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देगा। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को मिक्स कर देंगे। प्लीज मैं उन 10% बच्चों को बोलना चाहूंगा जिनको नहीं आता, कल संडे का दिन है, अच्छे से सारे नोट्स रिवाइज कर लेना। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जो वीडियो में बनाऊं उसको देख लेना अच्छे से। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों मर्ज हो जाएंगे। मैं एक ही सवाल में आपसे डिफरेंशिएशन भी करवा सकता हूं, इंटीग्रेट भी करा सकता हूं। एक ही क्वेश्चन में मैं आपसे एरिया भी निकलवाऊंगा और स्लोप भी निकलवाऊंगा। तो वहां पे तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत आराम से चीजें पढ़ाई है। ये चीजें बनाने में आराम से 4 लेक्चर का टाइम लिया है। ये चीजें मैं चाहता तो 2 लेक्चर में खत्म कर देता, तो तुम्हारा बैंड बज जाती उस टाइम पे। तो ठीक है, फिर तो आधे से ज्यादा बच्चे क्या हो गया सर ये चीज है। ठीक है बंधु, कॉल आरजे सर। ठीक है सर, ठीक है भाई, मैं आरजे सर को कॉल कर रहा हूं भाई। ठीक है, एक कॉल करूंगा, उन्होंने उठा लिया, बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद फिर मैं चॉकलेट क्वेश्चन दूंगा। चलो भाई, आरजे सर को कॉल किया जाए।
लो भाई साहब, फोन मैंने लगा दिया है और ये रहे आपके और हमारे सबके प्याते राजमल सर। सर ये आपके बैच के लड़के हैं, लक्ष्य में पढ़े हुए थे मैक्सिमम और अभी प्रयास में है। वेरी गुड, अच्छे से पढ़ रहे हैं सर। हाँ सर, अच्छे से पढ़ रहे हैं। शुरू के 2-3 दिन मटिया रहे थे, लेकिन अब इन्होंने धीरे धीरे अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया है। सर इनको धमका के पढ़ाना थोड़ा, ये टेढ़ी खींच रहे हैं थोड़े, इनको धमकाना पड़ेगा। और अच्छे खासा धमका के पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, अब तो फिर देखो कल से फिर आप नेक्स्ट क्लास। ये सर अगर आप हल्का फुल्के में लोगे ना, ये आपको पपलू बनाने लग जाएंगे कुछ लेक्चर के बाद। हाँ सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, टेस्ट वेस्ट देंगे नहीं है। अच्छा, हाँ, इनको थोड़ा धमकाना, इनकी डीपीपी और इनके टेस्ट का हिसाब किताब लेते चलना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, चैट में दिल आ रहे हैं, दिख रहा है। थैंक यू सो मच बेटा। ये सब आपको कह रहे हैं लव यू सर, और आपको बहुत मिस कर रहे थे, है ना? मुझे बेटा हम लोग जल्दी जैसे ही सलीम सर एक बार दिल्ली आ गए तो बस हम लोग आपकी क्लास में एक साथ मिलेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, है ना? अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, इस बार के मौके को प्लीज जाने मत देना। देखो यार, बहुत सारी चीजें रहेंगी एक्स्ट्रा करने के लिए, लेकिन जितना सर बताए सबसे पहले उसको खत्म कर लेना। बिलीव मी, पहले जो टीचर बोल रहे हैं एटलीस्ट उतना कर लेना, ठीक है? एक्स्ट्रा करने की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट जो सर बता रहे हैं प्लीज उसको करो। और कोई डाउट रख के मत करो, क्योंकि बाद में तो तुम्हें खुद पर भी डाउट होएगा, ठीक है? एटलीस्ट आप अपने कंटेंट पर डाउट मत करो, चुपचाप पढ़ाई करो, अच्छे मन से पढ़ाई करो। जितना बोल रहे हैं बस उतना ही पढ़ाई करो, लोड लेके पढ़ाई मत करना, ठीक है? बिल्कुल। तो विश यू ऑल दी बेस्ट। हम लोग जल्दी मिलेंगे, जैसे ही सर दिल्ली आएंगे तो डेफिनेटली मिलेंगे। लव यू बेटा। पूरी अपनी एनर्जी को अच्छे तरीके से चैनलाइज करके अच्छे से पढ़ना, इस बार कोई कमी मत छोड़ना। जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं सर को पहले ही बता देना, सर ये हमारे पिछली बार वीक रह गया था, सर उस पर और एनर्जी लगा के आपको और क्वेश्चन करा के आपको बिल्कुल कंफर्टेबल फील कराएंगे। ये नहीं बताते ये पॉइंट वीक रह गया था, ये बताते हैं सर ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है। हाँ, ये घमंड रहता है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ सर, आप इनसे ना पूछ लेना कि भाई अगली क्लास में मेरा ये टॉपिक होगा, पहले बता दो कितने बच्चों का वीक है। हाँ। पूछ लेना, आप ही पूछ लेना सर इनसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इनको बोलना कि ईमानदारी से बताओगे तो ज्यादा बेटर इलाज हो पाएगा। अगर डॉक्टर के पास झूठ बोलोगे हाँ, तो फिर कुछ इलाज नहीं होगा, कुछ इलाज नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, लव यू ऑल बेटा। बहुत सारे दिल मिल रहे हैं सर, बहुत सारे दिल चल रहे हैं सर, धड़ाधड़ चल रहे हैं, लाल लाल भी और हरे हरे भी। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत जल्द अपन लोग मिलेंगे। लव यू ऑल। प्लीज अच्छे से पढ़ाई करिए और पूरी एनर्जी अपनी मेंटेन रखिएगा। आगे आने वाला जो रास्ता है कठिन होता है, बीच में ना मिड ऑफ द सेशन में आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, और उस सारा फ्रस्ट्रेशन आप टीचर पे ही उतारते हो, मुझे पता है। टीचर को ही सुनना पड़ता है। सही बात तो बिल्कुल सही बात बोलिए। ये सर, ये अगर पढ़ के सेचुरेट आउट होंगे तो घर वालों को तो कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं। इनको ये लगता है भाई हमने 4200-4800 टीचर को दिया, अभी रुको इनको पकड़ते हैं। बिल्कुल सही बोली है बात। तो हमें पकड़ के सुनाते। बेटा प्लीज ध्यान से पढ़ाई करते रहना बस, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। चलो सर, आप भी अच्छे से करते रहिए। हाँ सर, इस बार दिल्ली आते हैं तो पक्का क्लास में मिलते हैं। ओके बाय। सुन लिया, फॉलो करिए बेटा। हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं सर, ठीक है? सर की एक एक सेंटेंस में बहुत एक्सपीरियंस छुपा हुआ था, वो सुनिए, समझ में हो गया, समझ में आ गया होगा आपको, एक एक सेंटेंस में बहुत गहरी गहरी बात छुपी हुई थी। ठीक है बंधु, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं तब क्लास को मैं छोड़ता हूं। हाँ, एक सवाल तो रह गया भाई, एक चॉकलेट क्वेश्चन तो करके दिखा तू, ठीक है? योर टाइम, तुम्हारे पास समय है मात्र, ठीक है, आपके पास समय है मात्र 30 सेकेंड। एक छोटा सा सवाल है, ये जल्दी से करके दिखाओ। सर ये V है और ये A है और मैंने ग्राफ दिया है ऐसे, हमें बता दो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है? बस आप यही बता दो, एक से ही रह देते भाई साहब। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यह है आपकी क्लास का चॉकलेट क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी, मिनट से पहले जल्दी। हाँ, जल्दी 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 जल्दी। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव निगेटिव नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पॉजिटिव निगेटिव नहीं कह रहा हूं भाई, इंक्रीजिंग।
और डिक्रीजिंग? मैं ये पूछ रहा हूं। बहुत ही बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। कुछ बच्चे कह रहे हैं इंक्रीजिंग, कुछ कह रहे हैं कुछ नहीं, कुछ दो तीन बच्चों ने ज्यादा ही दिमाग लगा दिया, वो कह रहे हैं डिक्रीजिंग। ओ हो, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। शाबाश 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 शाबाश। इंक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग। एक काम करते हैं, एक पोल कराते हैं। इंक्रीजिंग का मतलब थंब अप, ठीक है? नहीं, ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, तीसरा पता नहीं सर, पता नहीं क्या होगा, और चौथा हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। ठीक है, यहां पे जल्दी से मैं एक पोल करा रहा हूं, एक बार चेक कर लेते हैं भाई साहब कहां गए। सिंगल चॉइस क्वेश्चन, योर पोल स्टार्ट नाउ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता नहीं, हम नहीं बताएंगे। जल्दी 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 जल्दी, बस 20 सेकंड बचे क्लास छोड़ने में, उसके बाद क्लास छोड़ रहा हूं मैं। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ जल्दी। कुछ बच्चे कह रहे हैं हम नहीं बताएंगे, मेजोरिटी बच्चों के आंसर जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन। आओ चेक करते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, यहां से आंसर निकला है। क्या बात है, तुम्हारा बैच बहुत ही शानदार है बेटा, बहुत ही बढ़िया है। सारी बातें तुम्हें याद आ गई होंगी। सर 62% बच्चों ने सही जवाब देने की पूरी कोशिश करी। 62%, 23% बच्चे बोल रहे हैं सर डिक्रीजिंग, और 8% कह रहे हैं सर दिमाग काम नहीं कर रहा है, और 5% कर रहे हैं हम नहीं बताएंगे, कर लो जो करना है। ठीक है, तो चलो फिर इसका जो जवाब है, इसका सही जवाब है एक ऑप्शन जो कि गलत है। इसका सही जवाब है सेकंड ऑप्शन। पहला सवाल, पहला ऑप्शन गलत है, सही ऑप्शन है सेकंड। यस, एक्सेलरेशन इन दिस क्वेश्चन इज डिक्रीजिंग। एंड आई होप काफी बच्चों के दिमाग के एकदम घूम गए होंगे, बोले सर ऐसा कैसे हो रहा है, इस सवाल में एक्सेलरेशन कैसे डिक्रीज हो रहा है, तो क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्या इसके पीछे की वजह है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।